फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बच्चों आज आप लोगों के लिए रहने वाला है, क्योंकि इसमें लेके आई हूँ मैं आप लोगों के 200 क्वेश्चंस। 100 क्वेश्चंस फार्माकोग्नोसी के हैं और 100 क्वेश्चंस आपके जूरिस्प्रूडेंस के हैं, जो कि आपका अभी नए सिलेबस के अकॉर्डिंग फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स जो सब्जेक्ट हो गया। ओके, तो कोग्नोसी और जो है जूरिस्प्रूडेंस के क्वेश्चंस लेके आई हूँ, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर क्वेश्चंस को एक्सप्लेन भी करेंगे। बाकी रिसेंटली जितने भी एग्जामिनेशंस में आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो मोस्टली मैंने कवर कर लिया है। बाकी और भी अपकमिंग वीडियोज़ में हम इनको कवर कर लेंगे। ओके, तो देखते हैं इसमें कैसे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड करे हैं। सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम, जैसे कि आपके अभी जितने भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, ओके, सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चाहे वो आपका बिहार का फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम हो या फिर आपका बच्चों उत्तराखंड में है, और ठीक है जितने भी तमिलनाडु में हमारा भी फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है, और ठीक है वो झारखंड में भी जितने भी आपके अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम है, सभी के लिए क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और अभी फार्मा एमसीक्यू की मोबाइल एप्लीकेशन भी अवेलेबल है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक है, जहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाती है और डिफरेंट जो भी आपके एग्जामिनेशन है उसके रिगार्डिंग क्रैश कोर्स भी अवेलेबल कराए हुए हैं। ओके, तो ऐप पे विजिट जरूर कीजिएगा। ओके, तो अभी देख लेते हैं इसमें कैसे क्या क्वेश्चंस हमने इंक्लूड करे हैं। बिना देरी स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखो चैप्टर की बात हो रही है ना। फार्मेसी एक्ट जो है इसमें मैंने आपको 546 से याद कराया, 5 चैप्टर 46 सेक्शन है। तो फार्मेसी एक्ट का कौन सा चैप्टर इज रिलेटेड विद द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो आपने जब फार्मेसी एक्ट के 5 चैप्टर देखे बच्चों, तो फर्स्ट चैप्टर तो आपका इंट्रोडक्शन होता है और लास्ट वाला मिसलेनियस होता है। बीच के बचे सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, है ना। तो पहले पीसीआई आएगी, फिर आपकी स्टेट फार्मेसी काउंसिल मैंने आपको बताया था, और फोर्थ में रजिस्ट्रेशन होता है फार्मासिस्ट का। तो यहाँ पर आपसे पूछा रिलेटेड विद द पीसीआई, तो चैप्टर नंबर 2 हो जाएगा। सिंपली पीसीआई से रिलेटेड कौन सा है, चैप्टर नंबर 2 हो जाएगा। बाकी अगर स्टेट फार्मेसी काउंसिल कहते तो आप कहते चैप्टर नंबर 3 हो जाएगा। अगर कहते रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट तो आपने चैप्टर नंबर 4 कहना था। ठीक है, तो आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यही है इसमें फार्मेसी एक्ट जो है 5 चैप्टर 46 सेक्शन, तो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, इफ ड्रग इज मैन्युफैक्चर्ड अंडर अ नेम विच बिलोंग्स टू अनदर ड्रग, ये मैन्युफैक्चर किया गया ड्रग को अंडर नेम विच बिलोंग्स टू अनदर ड्रग, तो किसकी डेफिनेशन पढ़ी है आप लोगों ने, किसकी पढ़ी है, स्पूरियस की पढ़ी है ना, बिल्कुल पढ़ी है। तो स्पूरियस में इमिटेशन हो, रिजेंबल ड्रग हो, है ना, तो सब्सटीट्यूट्स हो, तो ये आपके सब स्पूरियस में आएंगे बच्चों। ओके, तो आंसर जो है हमारा स्पूरियस हो गया। स्पूरियस में कह रहे हैं इफ इट इज इम्पोर्टेड और मैन्युफैक्चर्ड अंडर नेम विच बिलोंग्स टू अनदर ड्रग, तो स्पूरियस हो गया। इफ इट सीम्स टू बी प्रोडक्ट ऑफ ए मैन्युफैक्चरर ऑफ हुम इट इज नॉट ट्रूली अ प्रोडक्ट, तो ये भी स्पूरियस हो गया। इमिटेशन है, सब्स्टिट्यूट है, रिजेंबल अनदर ड्रग, तो ये भी आपका स्पूरियस हो गया। ओके, तो डायरेक्ट डेफिनेशन से क्वेश्चन बनता है बच्चों, जैसे ये बना हुआ है। ओके, इन इंडिया हाउ मेनी मेंबर इन स्टेट फार्मेसी काउंसिल के मेंबर की बात हो रही है बच्चों के। हाउ मेनी मेंबर इन स्टेट फार्मेसी काउंसिल आर इलेक्टेड मेंबर की बात हो रही है। फ्रॉम अमंगस्ट देमसेल्व्स बाय द मेंबर ऑफ ईच मेडिकल काउंसिल और बाय द काउंसिल ऑफ मेडिकल रजिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट, है ना। तो देखो आपके यहाँ पर जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा। तो एमसीआई से एक आता है, स्टेट फार्मेसी काउंसिल में 6 तो आपके क्या होते हैं, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होते हैं, और एक एमसीआई का। देखो ये आपके स्टेट फार्मेसी काउंसिल जो इलेक्टेड मेंबर है ना, 6 तो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होते हैं, एक मेंबर इलेक्टेड बाय एमसीआई। ओके, ध्यान रखना ऑप्शन जो है आपका, इसलिए एमसीआई का एक मेंबर हो गया। ओके, नेक्स्ट है फार्मेसी एक्ट 1948 एम्स टू रेगुलेट। तो फार्मेसी एक्ट 1948 जो है बच्चों क्या रेगुलेट करता है भाई, प्राइसिंग, मेडिसिन की प्राइसिंग, इंपोर्ट का इसमें काम नहीं है, नार्कोटिक ड्रग की सेल इसमें नहीं आएगी बच्चों। एजुकेशन एंड प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, इसे हमने रेगुलेट करना है फार्मेसी एक्ट के अंडर। ओके, तो फार्मेसी एक्ट का ऑब्जेक्टिव पे क्वेश्चन बने हैं, रेगुलेट करेगा प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी इन इंडिया, प्रोवाइड कोर्स फॉर द फार्मासिस्ट एंड नेचर एंड एग्जामिनेशन ऑफ ट्रेनिंग, ये सब जो है नेचर एंड पीरियड ऑफ ट्रेनिंग है, एग्जामिनेशन है, ये सब आपका फार्मेसी एक्ट में आता है। एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट रेगुलेशंस रिगार्डिंग रिटेल पैकेजिंग की बात हो रही है, रिटेल पैकेज साइज ऑफ ड्रग कम्स अंडर। तो पैक साइज ऑफ ड्रग के लिए आप लोगों ने शेड्यूल P1 बिल्कुल पढ़ा है। एस में कॉस्मेटिक्स से याद रखो, स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक्स। के में क्या है, लिस्ट ऑफ ड्रग एग्जेम्प्टेड फ्रॉम स्पेशल प्रोविजन एप्लीकेबल टू मैन्युफैक्चरिंग, है ना, मैन्युफैक्चरिंग के एग्जाम्पशंस आते हैं इसमें। क्यों में कोलतार कलर्स के लिए स्टैंडर्ड्स आ जाएंगे। ओके,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लासिफाइड एज ए नार्कोटिक ड्रग अंडर द NDPS एक्ट 1985। देखो कोकेन, हीरोइन, कैनाबिस है, लेकिन रिजर्पिन जो बच्चों हमारा नार्कोटिक नहीं है, एंटी हाइपरटेंसिव होता है रिजर्पिन, है ना, रोवाल्फिया से ऑब्टेन होता है। लाइसेंस फॉर रिटेल सेल की बात हो रही है, रिटेल सेल ऑफ ड्रग अदर देन वन मेंशन शेड्यूल CC1X। तो मैंने आपको अदर देन CC1X के लिए क्या बताया, अदर देन CC1X के लिए मैंने आपको 20 बताया। अब इसमें पूछा है अदर देन CC1X इशू की बात हो रही है, लाइसेंस इशू इन, ठीक है। तो अब देखो रिटेल की बात हो रही है, तो रिटेल के लिए तो आप 20 का 20 रहने देते हो। अगर यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड होता तो आप 20 के आगे ए लगाते, यहाँ पर अगर होलसेल होता तो 20 के आगे बी लगाते, होलसेल विद मोटर व्हीकल तो 20 के आगे बच्चों आप 2 बार बी लगा देते। तो यहाँ पर आपने आंसर करना है फॉर्म नंबर 20 ही आंसर करना है। ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट बिलोंग्स टू विच कलर कैटेगरी एज पर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016। तो ये जो ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट है बच्चों, ये हमारे येलो कलर कैटेगरी में आएंगे, ध्यान रखना है। ऑप्शन ए, इन द 4 स्टेप्स प्रोक्लेम्ड बाय FDA रिगार्डिंग फूड हैंडलिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, क्लीन, चिल, कुक एंड क्लोज। तो कौन सा इनकरेक्ट है बच्चों, इसमें क्लोज जो है वो इनकरेक्ट है ना, क्लीन होता है, सेपरेट होता है, कुक एंड चिल होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड अ कमिटी स्टाइल्ड एज ड्रग इंक्वायरी कमेटी इन 1930 विच वॉज लेटर, उसके बाद में क्या कहा गया बच्चों, चोपड़ा कमेटी। कहाँ पर है, ऑप्शन बी में चोपड़ा कमेटी कहते हैं इसको, ओके ना। एज पर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1940 लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट फॉर द एफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी। तो इसके लिए शेड्यूल एन आप लोगों ने पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है, लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट फॉर द एफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी, इसके लिए शेड्यूल एन आएगा। तो शेड्यूल का क्वेश्चन तो बच्चों इंपॉर्टेंट है ही हमारा ना। तो एम में पता है आपको GMP के लिए, एच में प्रिस्क्रिप्शन ड्रग आती है, ओ में डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड के स्टैंडर्ड्स आ जाएंगे। एज पर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड फॉर ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट कंजप्शन एफिशिएंसी शैल बी एटलीस्ट कितनी होनी चाहिए बच्चों, ऑप्शन जो है हमारा सी हो जाएगा 99% होनी चाहिए, ओके। शेड्यूल पर्टेनिंग टू क्लिनिकल ट्रायल ऑफ न्यू ड्रग्स वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन द ईयर, कब इनकॉर्पोरेट किया गया शेड्यूल जो है क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए, शेड्यूल वाई जो आता है ना उसको कब इनकॉर्पोरेट किया गया, तो इसको 1988 में बच्चों इनकॉर्पोरेट किया गया था। ऑप्शन आपका 2 हो जाएगा 1988 में, ओके। देखिए जो आपका शेड्यूल टी को इंट्रोड्यूस करा 2000 में, ओके। जो शेड्यूल टी जो GMP फॉर आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी के ठीक है। अगर आप बात करते हो किसकी, आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी के GMP की, तो आप शेड्यूल टी को याद करते हो ना। तो उसको इंट्रोड्यूस किया 2000 में, एम को अमेंड करा, वाई को इंट्रोड्यूस करा 1988 में, ठीक है। और 1982 में क्या क्या काम करे, ई, वाई और एल को ड्रॉप किया गया, जी और एच को रिवाइज किया गया, एक्स को इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। तो अभी आपसे एम इसका पूछा है कि भाई वाई को कब इंट्रोड्यूस करा, क्या पता आपसे एक्स का पूछ ले, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखना इन चीज़ों को। क्लोक्सासिलिन सोडियम BPIP इज केप्ट इन वेल क्लोज कंटेनर स्टोर्ड एट टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग, तो ऑप्शन देख लो, तो ये हो जाएगा हमारा नॉट एक्सीडिंग 25 डिग्री सेल्सियस। ड्रग इंक्वायरी कमेटी वॉज ऑल्सो नोन एज, तो वही चोपड़ा कमेटी, तो इसके बारे में बहुत बार क्वेश्चन बनता है बच्चों, ये ड्रग इंक्वायरी कमेटी। विच सेक्शन ऑफ नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 है, ये गलत लिख दिया यहाँ पर, है ना। कौन सा 1985 इज रिलेटेड विद द पनिशमेंट फॉर कंट्रावेंशन इन द रिलेशन टू पॉपी स्ट्रो, तो कौन सा सेक्शन में है बच्चों, सेक्शन 15, 10, 9 या 20, तो ये सेक्शन 15 आएगा, ओके। एज पर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1950 एंड क्या लिख रखा है भाई, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट तो हमारा 1940 का है ना, और उसके रूल्स 1945 में आए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस ड्रग शैल बी डीम्ड टू बी स्पूरियस, ड्रग की बात हो रही है बच्चों। इफ इट इज इम्पोर्टेड अंडर अ नेम विच बिलोंग्स टू अनदर ड्रग, तो ये स्पूरियस होता है। इफ इट परपोर्ट्स टू बी प्रोडक्ट ऑफ ए मैन्युफैक्चरर ऑफ हुम इट इज नॉट रियली अ प्रोडक्ट, दिस इज ऑल्सो स्पूरियस, दोनों ही स्पूरियस की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो ऑप्शन सी लगाइए बोथ, ओके। विच सेक्शन ऑफ ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954, जिसको बच्चों क्या कहते हो, ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एक्ट भी इसे कहते हैं, ओके। तो इसका कौन सा सेक्शन इज रिलेटेड विद द प्रोहिबिशन ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट रिलेटेड टू ड्रग्स, ओके। प्रोहिबिशन ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट आएगा आपका, ये सेक्शन 4 के अंडर आता है।
फर्स्ट फॉर्मल फार्मेसी एजुकेशन वो स्टार्टेड एट द डैश इन 1937। 1937 में फर्स्ट फॉर्मल फार्मेसी एजुकेशन को स्टार्ट किया गया। ऑप्शन देखिए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आ जाएगा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन। पीसीआई का फंक्शन बच्चों नहीं है। देखो, एंश्योर यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एजुकेशन स्टैंडर्ड थ्रू आउट द कंट्री, बिल्कुल करेक्ट है। अप्रूव क्वालिफिकेशन ग्रांटेड आउटसाइड द टेरिटरी टू विच द फार्मेसी एक्सटेंड, जैसे अप्रूवल ऑफ फॉरेन क्वालिफिकेशन, ये भी सही है। टू एनकरेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन फार्मेसी बाय प्रोवाइडिंग सॉफ्ट लोन्स टू इंस्टीट्यूशन, तो लोन्स वाला काम नहीं है भैया। टू प्रोवाइड टू प्रिस्क्राइब मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड फॉर क्वालिफाइंग एज फार्मासिस्ट, ये भी सही है। ओके, नेक्स्ट फर्स्ट इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट वॉज पब्लिश्ड बाय WHO ने फर्स्ट इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट को पब्लिश करा था। कब पब्लिश करा था यार, क्या याद रख रखा आपने? 1977 याद रखना। ओके, ऑप्शन 2 हो जाएगा बच्चों। WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश करा फर्स्ट इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट 1977। फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशनल study used mainly to reveal association of a suspected rare adverse event with the use of particular drug, है ना। कोहोर्ट स्टडी, क्लिनिकल ट्रायल में रैंडमाइज्ड, ये ना केस कंट्रोल स्टडी में करते हो आप, ऑप्शन 4 हो जाएगा। केस कंट्रोल स्टडीज कह रहा है पर्टिकुलर यूजफुल जब गोल इज टू इन्वेस्टिगेट, क्या इन्वेस्टिगेट करना है? वेदर देयर इज एसोसिएशन बिटवीन ड्रग एंड वन स्पेसिफिक रेयर एडवर्स इवेंट as well as to identify risk factor for adverse event. Okay, essential medicine list for children was published by WHO in India. अब बच्चों की जो essential medicine list चिल्ड्रन के लिए पब्लिश करी गई थी, वो करी थी कब? 2007 में। ओके, तो ऑप्शन बच्चों 2 करेक्ट हो जाएगा, 2007 में, है ना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश्ड फर्स्ट एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट फॉर चिल्ड्रन इन 2007। मुझे द फॉलोइंग गाइडलाइंस स्पेसिफाई द लिमिट एंड कंट्रोल मेथड फॉर रेजिडुअल सॉल्वेंट्स इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस। ओके, तो इसका बताइए। तो ICH जो है ये कौन सा हो जाएगा? ये हमारा ICH Q3C हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। गाइडलाइन दैट स्पेसिफाई लिमिट एंड कंट्रोल मेथड फॉर रेजिडुअल सॉल्वेंट इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस ICH Q3C होता है ना, इम्प्योरिटी गाइडलाइन फॉर रेजिडुअल सॉल्वेंट। ओके, बाकी ICH Q8 में गाइडलाइन डील्स विद फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट, Q2D में गाइडलाइन इज अबाउट एनालिटिकल वैलिडेशन, और Q9A ये होता है क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड। शेड्यूल एच का पूछा आपसे, तो एच में तो वही आपका क्या आता है? शेड्यूल एच में प्रिस्क्रिप्शन ड्रग के लिए पढ़ते हो ना बच्चों, तो बिल्कुल ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। शेड्यूल एच प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। इन विच ईयर वॉज मेडिकल टर्म, MTP एक्ट 1971 का है और उसके रूल्स 1975 में आए बच्चों, याद है ना। स्पेसिफिक स्टैंडर्ड फॉर मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव आर मेंशन्ड इन विच द फॉलोइंग शेड्यूल एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। तो मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव के लिए हमने शेड्यूल आर पढ़ा है, के में मैंने आपको बताया एग्जाम्प्टेड फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग, है ना, और जे में इनक्योरेबल डिजीज के लिए शेड्यूल जे आता है, एफ में ब्लड बैंक आ जाएगा। ओके, अंडर ड्रग एंड प्राइस कंट्रोल ऑर्डर हाउ मेनी बल्क ड्रग एंड देयर फॉर्मुलेशंस आर अंडर स्टैट्यूटरी ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। तो 74 जो है ये आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू करंट ड्रग एंड DPCO ओनली 74 बल्क ड्रग और उनकी कोरस्पॉन्डिंग फॉर्मुलेशन अंडर स्टैट्यूटरी प्राइस कंट्रोल, मीनिंग देयर प्राइस आर रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट। फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब शेड्यूल जे मैंने आपको बताया इनक्योरेबल डिजीज के लिए, है ना। तो लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड ड्रग दैट रिक्वायर प्रिस्क्रिप्शन फॉर सेल, दिस इज शेड्यूल एच। लिस्ट ऑफ डिजीज और कंडीशन फॉर विच ड्रग कैन नॉट क्लेम अ क्योर, तो वही इनक्योरेबल डिजीज आपका शेड्यूल जे हो गया, ऑप्शन बी करेक्ट। लिस्ट शेड्यूल फॉर रेगुलेटिंग मैन्युफैक्चर मेडिकल डिवाइसेज या लिस्ट ऑफ ड्रग कंट्रोल अंडर NDPS एक्ट, ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया है हमारा। विच अमंग द फॉलोइंग आर नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 का ऑब्जेक्टिव नहीं है। इंट्रोडक्शन ऑफ पैकेज्ड फूड इन द मिड डे मील scheme for laying down science based standards, consolidate the law relating to food या to establish food safety and standard authority of India। तो नोट में बच्चों ये आ जाएगा इंट्रोडक्शन ऑफ पैकेज्ड फूड, है ना। अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 व्हाट आर द पेनल्टी फॉर हु आवर कंट्रावेंस द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, ठीक है। तो ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज के जो ऑफेंस और पेनल्टीज है ना, तो उसमें आपने क्या याद रखना होता है? देखो, फर्स्ट कन्विक्शन जब होगा तो उसमें क्या होगा? इम्प्रिजनमेंट होगी विच में एक्सटेंड टू 6 मंथ और विद फाइन और बोथ, ठीक है। तो फर्स्ट कन्विक्शन पे तो ये होगा, और जो सब्सिक्वेंट कन्विक्शन होगी ना, तो क्या कर देना आपने? इम्प्रिजनमेंट को डबल कर देना है। सब्सिक्वेंट कन्विक्शन पे इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 2 ईयर्स, 2 ईयर्स नहीं होता बच्चों, 1 ईयर होता है, ठीक है। तो आपकी फर्स्ट बात सही लिख रखी है, ओनली 1 जो है वो करेक्ट है।
ये होती है ऑफेंस और पेनल्टी, लेकिन सेकंड वाली गलत लिख रखी है, 2 की जगह 1 होता तो दोनों बातें सही होती। ओके, अंडर विच सेक्शन ऑफ नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस 1985 नार्कोटिक कमिश्नर को अपॉइंट करेंगे बच्चों अंडर सेक्शन 5। नार्कोटिक कमिश्नर अब इज अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 5। ओके, विच सेक्शन ऑफ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी 1971 टॉक्स अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेसी ऑफ आ वुमेन। तो ये है हमारा सेक्शन कौन सा है, देखो इसमें 4 ऑप्शन है, तो हमारा सेक्शन नंबर 5A आपने इसके लिए याद रखना है। ओके, सेक्शन 5 क्या कहता है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कैन नॉट शेयर वीमेंस नेम और अदर डिटेल विदाउट लीगल अथोराइजेशन। ओके, एनीवन हु वॉयलेट्स दिस सेक्शन कैन बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट या फाइन, ये दोनों लगते हैं। पर्पस ऑफ दिस सेक्शन टू प्रोटेक्ट द जो प्रिवेसी है वीमेन को, उसको प्रोटेक्ट करना, हु हैव हैड एन अबॉर्शन। ओके, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट अंडर विद सेक्शन ऑफ फार्मेसी एक्ट 98 जो है इसके सेक्शन जो है आपके, है ना, तो कौन से सेक्शन के अंडर आपका पीसीआई को कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, तो ये हमारा सेक्शन 3 के अंदर हमारा पीसीआई आएगा। ध्यान रखना बच्चों, ये सेक्शन है, और वहाँ पर जब आपने चैप्टर की बात करी थी, है ना, चैप्टर तो आपका जो है सेकंड वाला था, ये सेक्शन जो है 3 है, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। ओके, अकॉर्डिंग टू मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट अमेंडेड इन 2021, अमेंडेड की बात हो रही है बच्चों, जो एमटीपी एक्ट को 2021 में अमेंड किया गया तो उसकी बात हो रही है। टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज अलाउड विद द ओपिनियन 2 RMP की ओपिनियन जो होगी, तो उसमें अप टू कब तक की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है ना, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज अलाउड विद द ओपिनियन ऑफ 2 RMP अप टू, तो कितनी 24 वीक्स तक की प्रेगनेंसी को। ओके, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा 24 वीक्स। इन द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 टर्म गार्जियन का मतलब बताओ, गार्जियन रेफर्स टू, कह रहा सुपीरियर ऑफिसर गार्जियन होगा, नहीं होगा, पर्सन हु प्रोटेक्ट और गार्ड द प्रॉपर्टी, ऐसा भी नहीं होता, पर्सन हैविंग द केयर ऑफ माइनर या मेंटली इल पर्सन, बिल्कुल करेक्ट है, पर्सन लीगली रिस्पॉन्सिबल, ये ऐसा भी नहीं होता, ऑप्शन आपका बच्चों सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, जैसे अंडर पॉइजन एक्ट 1919 की बात हो रही है, ऑक्साइड ऑफ मर्करी कैटेगराइज्ड इन, तो बच्चों ये ना इसकी लिस्ट आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि देखो पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो लिस्ट ए और लिस्ट बी के देख लेना कौन कौन से पॉइजन इनमें आते हैं, तो ऑक्साइड ऑफ मर्करी लिस्ट बी में आएगा। फॉलोइंग वर द एम ऑफ फार्मेसी एक्ट के एम बता दो, 1948 का फार्मेसी एक्ट के एम, रेगुलेट द प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी इन इंडिया, बिल्कुल करेक्ट है, रेजिंग द स्टेटस ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, बिल्कुल करेक्ट है, रेगुलेट द इम्पोर्ट मैन्युफैक्चर सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग, तो ये नहीं होता बच्चों, फर्स्ट एंड सेकंड वाला एम है, तो हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। फॉलोइंग ट्रू अबाउट द इलेक्टेड मेंबर ऑफ पीसीआई के मेंबर की बात हो रही है, वो भी इलेक्टेड, कह रहे 5 मेंबर इलेक्टेड बाय यूजीसी से 5 मेंबर इलेक्ट होकर नहीं आएंगे बच्चों, 1 मेंबर इलेक्टेड बाय स्टेट काउंसिल हु शैल बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, बिल्कुल सही है, 2 मेंबर इलेक्टेड बाय एमसीआई का एक ही आता है, तो कौन सा ट्रू है, सिर्फ सेकंड वाली बात सही लिख रखी है, ऑप्शन 3 लगा दोगे, ओनली 2। ओके, देखो पीसीआई के मेंबर, इलेक्टेड मेंबर में 6 टीचर, एटलीस्ट 4 सेलेक्टेड बाय यूजीसी, ठीक है, 1 मेंबर इलेक्टेड बाय एमसीआई अमंग इट्स मेंबर, 1 रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इलेक्टेड बाय स्टेट काउंसिल फ्रॉम अमंग इट्स मेंबर, ठीक है, नॉमिनेटेड में 6 तो सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी, और 1 रिप्रेजेंटेटिव होगा ईच ऑफ यूजीसी एंड एआईसीटी का, और 1 मेंबर फ्रॉम ईच स्टेट नॉमिनेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। ओके, एक्स ऑफिशियो जो है डीजीएचएस डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस होता है, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया और डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी, एक्स ऑफिशियो पीसीआई के, ध्यान रखना। मिनिमम एरिया विच इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिटेल ड्रग स्टोर, दिस इज 10 स्क्वायर मीटर, ऑप्शन आपका 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वट डज द टर्म शेड्यूल एच रेफर्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन, तो एच में आपने पढ़ा है लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग आता है, तो ऑप्शन 3 में आपको लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ओनली ड्रग दिया हुआ है। ओके, एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट स्टैंडर्ड्स फॉर अम्बिलिकल टेप्स कम्स अंडर शेड्यूल, सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए आपने शेड्यूल F2 सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए पढ़ा है, अम्बिलिकल टेप्स के लिए आपने F3 पढ़ा है, और FFO ये है ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशंस के लिए होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन 1 करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट जो ऑब्जेक्शनल एडवर्टीजमेंट एक्ट है 1954 का, फॉलोइंग क्लास ऑफ एडवर्टीजमेंट आर प्रोहिबिटेड है, ये इसमें प्रोहिबिटेड एडवर्टीजमेंट आते हैं, सारी प्रोहिबिटेड है, एक को छोड़ के, किसको छोड़ के, ड्रग फॉर प्रिवेंशन ऑफ कंसेप्शन इन वुमेन प्रोहिबिटेड है, करेक्शन ऑफ मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर इन वुमेन ये भी प्रोहिबिटेड हो गया, इंप्रूवमेंट सेक्सुअल प्लेजर ऑफ ह्यूमन बींग्स भी है प्रोहिबिटेड, तो इसका मतलब ऑप्शन डी जो है पब्लिश्ड लिस्ट ऑफ ड्रग अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट,
ये प्रोहिबिटेड नहीं हो, तो एक्सेप्ट में ऑप्शन जो है डी आ गया। फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट रिगार्डिंग द मिस ब्रांडेड कॉस्मेटिक्स, जैसे आप मिस ब्रांडेड ड्रग पढ़ते हो वैसे ही मिस ब्रांडेड कॉस्मेटिक्स है ना। इफ इट कंटेन कलर विच इज़ नॉट प्रिस्क्राइब्ड, बिल्कुल करेक्ट है, कलर विच इज़ नॉट प्रिस्क्राइब्ड। कह रहे शैल बी डीम टू बी मिस ब्रांडेड, नॉट लेबल्ड, हाँ नॉट लेबल्ड इन द प्रिस्क्राइब मैनर, कंटेन कलर विच इज़ नॉट प्रिस्क्राइब्ड। कह रहे लेबल और कंटेन एनीथिंग कंपनिंग कॉस्मेटिक बियर स्टेटमेंट, फॉल्स और मिसलीडिंग स्टेटमेंट। तीनों ही किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, मिस ब्रांडेड की तरफ है ना। तो ऑप्शन डी हो जाएगा 1, 2 एंड 3। एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1940, इफ अ ड्रग कंटेन हार्मफुल और टॉक्सिक सब्सटेंस, अगर हार्मफुल और टॉक्सिक सब्सटेंस है विच में रेंडर इट इंजीरियस टू हेल्थ। सिंपल देखो डायरेक्ट डेफिनेशन आती है इनकी। तो अडल्ट्रेटेड ड्रग में मैंने अभी आपको बताया ना, अडल्ट्रेटेड ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इवेल्युएट द प्रोविजन ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, ऑब्जेक्शन एडवर्टीजमेंट एक्ट 1954, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोहिबिटेड अंडर द एक्ट। अब इसमें पूछा कौन सा प्रोहिबिटेड है ना, कौन सा है। देखो एडवर्टीजमेंट, ओवर द काउंटर ड्रग एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, कॉमन कोल्ड, तो ये प्रोहिबिटेड नहीं है। एडवर्टाइज करोगे ड्रग क्लेमिंग टू क्योर डायबिटीज, तो बच्चों देखो ये आपका प्रोहिबिटेड हो गया। बाकी एडवर्टाइज करोगे ड्रग फॉर जनरल हेल्थ प्रमोशन या एडवर्टाइज सेल ऑफ मेडिकल जो है क्या कह रहे हैं, एडवर्टाइज सेल ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट फॉर होम यूज, ठीक है। तो इसमें कह रहे हैं कि प्रोहिबिटेड जो है ऑप्शन बी हो गया। प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया कैन होल्ड द ऑफिस फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग, तो ये सिंपल आपका 5 ईयर्स हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन जो है 2 में आपको 5 ईयर्स दिया हुआ है। Whoever himself or by any other person on his behalf import any drug deemed to be adulterated, ड्रग को इम्पोर्ट कर लिया अंडर सेक्शन 9A ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 3 years। याद रखना बच्चों, कितना, 3 साल। ऑप्शन ए। विच चैप्टर ऑफ नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस 1985 के चैप्टर्स की बात हो रही है। टॉक अबाउट नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज, तो इसके चैप्टर एनडीपीएस एक्ट के चैप्टर की बात हो रही है बच्चों। कौन सा चैप्टर किसके बारे में, नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज, तो इसमें होता है आपका चैप्टर नंबर 2A आता है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन 4 हो जाएगा चैप्टर 2A। तो ना इसमें एनडीपीएस एक्ट में 6 चैप्टर और 83 सेक्शंस आते हैं, 683 6 चैप्टर और 83 सेक्शंस। तो देख लो 6 चैप्टर्स क्या है, फर्स्ट प्रिलिमिनरी होता है, सेकंड में डील्स विद अथॉरिटीज एंड ऑफिसर्स, सेकंड ए में नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज, थर्ड वाला डील्स विद प्रोहिबिशन कंट्रोल एंड रेगुलेशंस, 4 में रेफर्स टू ऑफेंस एंड पेनल्टीज, 5 में डील्स विद प्रोसीजर, फिर आपका जो 5A में पर्टेन टू 4 फीचर ऑफ इलीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, और 6 वाला मिसलेनियस। ओके, अकॉर्डिंग टू मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ऑफ अडल्ट वीमेन इन साउंड हेल्थ हुज कंसेंट इज किसका कंसेंट मैंडेटरी है, मदर एंड फिटनेस ऑफ मदर एंड फादर नहीं होता, मदर ऑफ अनबोर्न इन लॉ या फैमिली नहीं, मदर ऑफ द अनबोर्न है ना। ऑप्शन आपका 2 हो जाएगा। एमटीपी एक्ट क्लियरली स्टेट क्या कहते हैं, नो प्रेगनेंसी कैन बी टर्मिनेटेड विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेग्नेंट वीमेन, मीनिंग कंसेंट ऑफ एनी अदर फैमिली मेंबर इज नॉट रिक्वायर्ड। फॉलोइंग ड्रग इज नॉट मेंशन्ड एज नार्कोटिक ड्रग इन द नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट। देखो ओपियम, कोडीन, मॉर्फिन होता है, तो आपका डेबिगेट्रन ये आपका जो है नार्कोटिक नहीं है। ऑप्शन 4 हो गया। फॉर द प्रोविजंस ऑफ फॉर द बैक्टीरियल प्रोविजंस फॉर बैक्टीरियल वैक्सीन्स, वायरल वैक्सीन्स, एंटीसीरा, डायग्नोस्टिक एंटीजेंस आर डिपिक्टेड इन, तो कौन से शेड्यूल में आएंगे बच्चों ये, है ना। तो बैक्टीरियल वैक्सीन्स है, वायरल वैक्सीन्स है, एंटीसीरा है, डायग्नोस्टिक एंटीजेंस। तो देखो हमारा बच्चों ये हमारा शेड्यूल F1 में आएगा। ओके, ऑप्शन आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहे हैं फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिलेटेड टू नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के बारे में कौन सा सही नहीं है। कह रहे सेक्शन नंबर 8 के बारे में लिख रहे हैं, एम्पावर सर्टेन प्रोविजंस ऑफ नार्कोटिक ऑपरेशंस ऑफ नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्सेप्ट फॉर मेडिकल एंड साइंटिफिक पर्पज। 21 के बारे में लिख रहे हैं पनिशमेंट फॉर कंट्रावेंशन इन रिलेशन टू साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। 9 के बारे में एम्पावर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू परमिट कंट्रोल एंड रेगुलेट ऑपरेशंस। 22 के बारे में लिख रहे हैं पनिशमेंट फॉर कंट्रावेंशन इन रिलेशन टू मैन्युफैक्चर ड्रग एंड प्रेपरेशंस, है ना। नॉट करेक्ट में ना बच्चों आपका फर्स्ट वाला ही गलत है, सेक्शन नंबर 8 का इन्होंने करेक्ट नहीं लिखा हुआ है। ओके, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। आईपी के एडिशन आपको सारे याद होने चाहिए। फर्स्ट एडिशन आपको पता ही है 1955 का है। ओके, फुल फॉर्म FSSAI का फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया कौन सा है,
फूड स्टैंडर्ड नहीं होता, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी होता है बच्चों के। ऑप्शन डी हो जाएगा। ड्रग इंक्वायरी कमेटी वॉज एस्टेब्लिश अंडर चेयरमैनशिप ऑफ चोपड़ा कमेटी जिसे कहते हो ना, तो आपका ना जो है लेट कोल आर एन चोपड़ा इन 1931 हो जाएगा। फर्स्ट यूएस फार्माकोपिया वॉज पब्लिश, फर्स्ट जो यूएसपी है यूएस यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया को 1820 में 1820 में पब्लिश किया गया, 1820 और इसको पब्लिश किया गया बोथ इंग्लिश एंड लैटिन में। फार्मेसी एक्ट हमारा पास हुआ है 1948 का, सिंपल सा क्वेश्चन है। 1948 में आपका फार्मेसी एक्ट आया। सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी CDL के मतलब सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कोलकाता, यहाँ पर जो कैलकाटा लिखा है। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका लखनऊ में, याद रखना। ओके, ऑप्शन सी हु हैज़ द पावर टू फिक्स द सीलिंग प्राइस शेड्यूल फॉर्मुलेशंस के सीलिंग प्राइस को आपने पढ़ा है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी है ना, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाएगा। ओके, कह रहे पावर करना जो पावर जो फिक्स्ड सेंट्रल सीलिंग प्राइस शेड्यूल फॉर्मुलेशन से लाइज विद द सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, स्पेशली जो NPP है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स सेट्स दीज प्राइस बेस्ड ऑन द ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। एग्जाम्पल शेड्यूल जी में मेडिकल सुपरविजन वाली ड्रग आती है, तो यहाँ पर कौन सी दे रखी है बच्चों, आपको मेटफॉर्मिन दे रखी है, शेड्यूल जी की ड्रग है। ER मतलब एजुकेशन रेगुलेशन है ना, तो ये जो है ऑप्शन डी हो गया। एग्जाम नहीं एजुकेशन है बच्चों, एजुकेशन है ना, ऑप्शन सी में दिया ना आपको एजुकेशन रेगुलेशन। एन ओरिजिनल लाइसेंस टू सेल ड्रग अनलेस सूनर सस्पेंडेड कैंसिल, तो ये वैलिड होता है बच्चों 5 साल के लिए होता है ना लाइसेंस, जो है हमारा कहाँ पर है, ऑप्शन जो है ए हो जाएगा 5 ईयर्स। अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर डेफिनेशन मिस ब्रांडेड ड्रग, तो बच्चों मिस ब्रांडेड ड्रग का मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट बहुत है बच्चों, मिस ब्रांडेड पूरे से अडल्ट्रेटेड, तो मिस ब्रांडेड नहीं है, मिस ब्रांडेड के बारे में नोट बताना है। देखो फर्स्ट ऑप्शन में देखो इमिटेशन सब्स्टिट्यूट या रिजेंबल ड्रग, तो ये तो बच्चों हमारे स्पूरियस की डेफिनेशन है, किसकी स्पूरियस, फर्स्ट वाली ही आपकी नोट में आ गई, फर्स्ट वाला ही आपका आंसर आ गया है ना। बाकी जो है देख लो इसमें फॉल्स और मिसलीडिंग स्टेटमेंट आपका मिस ब्रांडेड में आता है ना। फिर कह रहे हैं कलर कोटेड पाउडर पॉलिश डैमेज इज कंसील्ड या फिर नॉट लेबल, तो ये सारे मिस ब्रांडेड है। ऑप्शन जो है 1 वाला हो गया जो मिस ब्रांडेड में नहीं आता। स्टैंडर्ड डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड कम्स अंडर, तो इसके लिए आप लोगों ने शेड्यूल ओ पढ़ा है। P में लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग पढ़ते हो, H में प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, R में मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव्स के स्टैंडर्ड्स। क्लिनिकल ट्रायल को देखते समझ जाना है किसकी बात हो रही है, हमारा शेड्यूल वाई की बात हो रही है। K में वही लिस्ट ऑफ ड्रग जो एग्जाम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन प्रोविजन एप्लीकेबल टू मैन्युफैक्चरिंग से जो एग्जाम्प्टेड होते हैं। एम से एप्लीकेशन याद रखते हो, एम आपको पता है GMP के लिए। प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि परियोजना फॉर जेनरिक मेडिसिन से प्रोवाइड क्वालिटी मेडिसिन टू द मास एट अफोर्डेबल प्राइस, इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, मिनिस्ट्री के द्वारा इसे इम्प्लीमेंट किया गया है। तो ऑप्शन देख लो बच्चों, यहाँ पर है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, ऑप्शन बी। एज पर FDA सस्पेक्टेड एडवर्स ड्रग रिएक्शन फॉर ए न्यू ड्रग शुड बी डॉक्यूमेंटेड विद इन हाउ मेनी ईयर्स ऑफ इट्स एंट्री इनटू द मार्केट, 1, 4, 5 या 3, तो ये ऑप्शन 4 हो जाएगा 3 है ना। अकॉर्डिंग टू पॉइजन एक्ट 1919 विच अथॉरिटी इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल क्लासीफाई सब्सटेंस एज अ पॉइजन, कौन सी अथॉरिटी क्लासीफाई करेगी, तो स्टेट गवर्नमेंट क्लासीफाई करते सब्सटेंस एज अ पॉइजन, स्टेट गवर्नमेंट। ओके, कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू पॉइजन एक्ट स्टेट गवर्नमेंट प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल क्लासीफाई करेगी सब्सटेंस एज अ पॉइजन बाय मेकिंग रूल्स एंड इश्यू नोटिफिकेशन अंडर दिस एक्ट टू स्पेसिफाई विच सब्सटेंस आर कंसिडर्ड पॉइजन विद इन देयर जुरिस्डिक्शन, essentially giving them the power to define what constitute a poison within their state boundary. What is the minimum area which is required to start a retail drug store? तो 10 स्क्वायर मीटर अभी देखा था, फिर से रिपीट हो गया ये है ना। नेक्स्ट, एज पर द लीगल एस्पेक्ट ऑफ ड्रग स्टोर व्हाट इज द टेम्परेचर रेंज रिक्वायर्ड फॉर स्टोरेज ऑफ एंटीबायोटिक के लिए, विटामिन प्रोडक्ट हैं, वैक्सीन से सिरा एंजाइमेटिक प्रेपरेशन के लिए, तो ये 2 से 8 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक इन 1940 विच द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ मिस ब्रांडेड ड्रग में नहीं आता बच्चों, किस में नहीं आता, मिस ब्रांडेड में नहीं आता, वही क्वेश्चन है फिर से रिपीट हो रखा है। तो इसमें देख लो इमिटेशन वाला ये ऑप्शन बी वाला जो है ये इसमें जो है ये स्पूरियस का है, ना कि मिस ब्रांडेड का। ओके, नहीं सर, फर्स्ट USP को पब्लिश किया बताया था इंग्लिश और लैटिन में है ना, 1820 में पब्लिश किया और इंग्लिश और लैटिन में याद रखना।
है ना। एनालाइज एंड आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ ड्रग इज एक्सप्लिसिटली प्रोहिबिटेड फ्रॉम इम्पोर्ट अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। कौन सा जो है प्रोहिबिटेड है इम्पोर्ट से? ड्रग मैन्युफैक्चर अंडर इंटरनेशनल पेटेंट, बिल्कुल सही है। इसको मतलब ये तो प्रोहिबिटेड नहीं होगा ना, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या था? ड्रग विथ प्रॉपर लेबलिंग एंड बट लेकिंग स्टोरेज इंस्ट्रक्शन, ड्रग दैट डू नॉट मीट प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी, है ना, यही हो जाएगा आपका, डू नॉट मीट प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी। बाकी ड्रग अप्रूव्ड फॉर इम्पोर्ट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन वाज द इंडियन फार्माकोपिया कमिटी कॉन्स्टिट्यूट बाय द इंडियन गवर्नमेंट ने? इंडियन फार्माकोपिया कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करा था 1948 में, ओके। 1948 इंडियन फार्माकोपिया कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया बाय इंडियन गवर्नमेंट इन 1948 टू पब्लिश द आईपी विद द फर्स्ट एडिशन को पब्लिश किया 1955 में। स्टोरेज टेम्परेचर एम्पिसिलिन का बताना है बच्चों, तो यहाँ पर देख लो हो जाएगा 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, जो कि ऑप्शन डी में आपको दे रखा है। एनालाइज करना है रोल ऑफ अथॉरिटी अंडर द एनडीपीएस एक्ट एंड आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ नार्कोटिक ड्रग इन इंडिया। तो कौन कंट्रोल करेगा बताओ? देखो आपका जो है क्या करना है, रेगुलेट एंड कंट्रोल ऑफ नार्कोटिक ड्रग, तो नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो बिल्कुल सही है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ FSSAI, तो इसकी ना एक बार जो है ये फुल फॉर्म भी पूछी गई है, ध्यान रखना। इंडियन मेडिकल काउंसिल है ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया, तो ऑप्शन बच्चों ए करेक्ट हो गया आपका, ओके। नेक्स्ट है प्राइमरी गोल ऑफ गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस गाइडलाइन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, GMP जो है इसका क्या प्राइमरी गोल होता है? एंश्योर सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, बिल्कुल करेक्ट है। सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जो है ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। मार्केटिंग एंड प्रमोशन ऑफ फार्मास्यूटिकल्स या फिर कॉस्ट रिडक्शन एक्सपेडिंग ड्रग अप्रूवल प्रोसेस, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। इंडिया इज नाउ नोन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ जेनरिक मेडिसिन, व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज है जेनरिक मेडिसिन के? क्या एडवांटेज है? टिपिकली मोर एक्सपेंसिव, तो जेनरिक बच्चों एक्सपेंसिव नहीं होती है ना। नॉट सब्जेक्ट टू रेगुलेटरी अप्रूवल, मोर अफोर्डेबल होती है अल्टरनेटिव टू ब्रांड नेम ड्रग, ओके। नेक्स्ट है मॉर्फिन बिलोंग टू विच क्लास ऑफ ड्रग अंडर, जो है कौन से शेड्यूल में आएगा मॉर्फिन? तो मॉर्फिन आपको पता है शेड्यूल एक्स की ड्रग हो जाएगी ना, नार्कोटिक ड्रग वगैरह आपकी शेड्यूल एक्स में आती है, बिल्कुल करेक्ट है। CDSCO का फुल फॉर्म भी सेंट्रल, सी से सेंट्रल, तो आपने दो ऑप्शन काट दिए, कंट्रोल और कैनेडियन। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। ICMR का फुल फॉर्म बता दो, इंडियन सही निकल गया, इंडियन से निकल गया आपका, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ड्रग दैट इज इम्पोर्टेड अंडर अ नेम विच बिलोंग्स टू अनदर ड्रग, देखो मैंने कहा था पूरी डेफिनेशन से बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बनेगा। ये जो स्पूरियस है, अडल्ट्रेटेड है, मिस ब्रांडेड ड्रग है, ओके। इम्पोर्ट अंडर नेम विच बिलोंग्स टू अनदर ड्रग, तो ये हमारी स्पूरियस ही तो होती है। इम्पोर्ट किया गया अंडर नेम विच बिलोंग्स टू अनदर ड्रग, ओके। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट को पास किया गया, MTP एक्ट 1971 का। इसके रूल्स कब आए बच्चों? 1975 में आए। पर्सन इज कॉल्ड रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कब कहोगे? इफ ही इज होल्डिंग डिप्लोमा इन फार्मेसी, सिर्फ डिप्लोमा करने से फार्मासिस्ट रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं बनेंगे। हैविंग सफिशिएंट एक्सपीरियंस होने से भी नहीं होंगे। होल्डिंग हिज नेम, हाँ अगर नेम एंटर्ड होगा स्टेट रजिस्टर्ड ऑफ फार्मासिस्ट तो आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कहे जाओगे, ओके। सिर्फ डिग्री या डिप्लोमा करने से हम रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं बनते, हमें अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है ना। PCI वॉज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन, PCI का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन कब किया गया? देखो 1949 पढ़ते हो, 9 मार्च 1949 आपको ऑप्शन बी में दिया है। एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ ए लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर, है ना, एप्लीकेशन के लिए पूछा है, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस की बात हो रही है, आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी की बात हो रही है। तो 24D और 25D अप्लाई करोगे, 24D में लाइसेंस इशू होगा, 25D में, तो 24D में अप्लाई करोगे, 25D में लाइसेंस इशू हो जाएगा, ओके। और होम्योपैथिक में 24C में अप्लाई करोगे, 25C में इशू हो जाएगा। विथ अथॉरिटी अंडर ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1950 फ्रेम रूल्स फॉर कैरी आउट पर्पस ऑफ एक्ट, तो रूल्स कौन बनाएगा बच्चों? स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया, DGHS। तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये रूल्स बनाएगी, है ना। स्टेट फार्मेसी काउंसिल शुड हैव द फॉलोइंग नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर, तो स्टेट फार्मेसी काउंसिल में आपने 7 इलेक्टेड मेंबर देखे थे ना, 6 तो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट थे, 1 MCI का मेंबर आ रहा था, कितने थे टोटल? 7 थे ना। लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिकल एंड टॉयलेट प्रेपरेशंस वाज इशूड बाय, लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रेपरेशंस, तो इसे कौन इशू करेगा? एक्साइज कमिश्नर ऑफ द स्टेट हो जाएगा।
एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी ड्रग, तो वही है 24D और 25D मैंने आपको बताया था। अप्लाई के लिए 24D और इश्यू होगा 25D में, है ना। नेम द ड्रग विच शैल बी मार्केटेड अंडर जेनेरिक नेम, तो हमने पढ़ रखा है W। शेड्यूल W जो है वेजिस से आप याद रखते हो, W जो है जेनेरिक ड्रग्स के लिए होता है। ओके, एक्स में आपको पता ही है नार्कोटिक ड्रग, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट स्टैंडर्ड ड्रग क्या होती है बच्चों? स्टैंडर्ड ड्रग इज, तो स्टैंडर्ड ड्रग क्या है? दैट कंप्लाई विद स्टैंडर्ड ऑफ ऑफिशियल फार्माकोपिया, कंप्लाई विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, कंपाइल्स विद द स्टैंडर्ड ऑफ नेशनल इंटरनेशनल फार्माकोपिया, या कंप्लाइज विद द स्टैंडर्ड ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। फार्मेसी एक्ट सिंपल है, फार्मेसी एक्ट आपका 1948 का है बच्चों, बहुत बार बना है, क्वेश्चन सिंपल सा है। इंजेक्शन सिरिंजेस निडल्स कहाँ पर आएंगे बच्चों? देखो शेड्यूल ए से एप्लीकेशन याद रखते हो, बी में फीस याद रखते हो, डी में ड्रग एग्जाम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन प्रोविजन एप्लीकेबल टू इम्पोर्ट, तो क्या बचा आपका? ऑप्शन बी। शेड्यूल सी में बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स आपके आते हैं ना। विच अथॉरिटी अप्रूव कोर्स ऑफ स्टडी एंड एग्जामिनेशन फॉर द पर्पज ऑफ क्वालिफाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन एज फार्मासिस्ट, कौन सी अथॉरिटी अप्रूव करती है कोर्स ऑफ स्टडी? तो ये PCI तो करती है बच्चों, हमारी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी। शेड्यूल सी, तो शेड्यूल सी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल एंड इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट आपका शेड्यूल सी आता है बच्चों, ऑप्शन ए। चेयरमैन ऑफ फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया, IP का फर्स्ट एडिशन 1955 का है, इसके चेयरमैन हैं डॉक्टर BN घोष, और सेकेंड एडिशन 1966 का है, उसके चेयरमैन हैं डॉक्टर B मुखर्जी। ओके, ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1940 प्रोहिबिट द मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ, तो हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स, मेडिकल डिवाइस, कॉस्मेटिक्स या अडल्टेटेड और स्पूरियस ड्रग को, ये जो है इसकी मैन्युफैक्चरिंग और सेल को प्रोहिबिट करेगा ड्रग एंड कॉस्मेटिक इन 1940। इफ द एक्सपायरी डेट ऑफ फॉर्मुलेशन इज शोन एज अगस्त 2024, इट मीन्स दैट प्रेपरेशंस कैन बी यूज्ड अप टू, इसका मतलब प्रेपरेशंस को आप 31 अगस्त 2024 तक यूज़ कर सकते हो। ओके, सेकेंड एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश इन द ईयर डैश अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, तो IP के एडिशन की बात हो रही है, सेकेंड एडिशन जो है बच्चों उसको पब्लिश किया गया 1966 में अंडर द चेयरमैनशिप, अभी हमने देखा डॉक्टर B मुखर्जी, है ना। ऑप्शन आपका ए हो गया। हु इज़ बीइंग रेस्पॉन्सिबल फॉर पब्लिशिंग द नेशनल फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया, IPC को पब्लिश करे, जो नेशनल फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया है उसको हमारा जो है IPC पब्लिश करता है, इंडियन फार्माकोपियल कमीशन। देखो आपके जो क्लासिफिकेशन की डिफरेंट टेक्निक होती है भाई, हमारा अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन होता है जिसमें कि अल्फ़ाबेटिकल है ना, अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग जैसे ABCD ऐसे मतलब क्लासीफाई अल्फ़ाबेटिकल होता है। फिर आपका टैक्सोनॉमिकल जो आपसे पूछा टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन होता है ना। और फिर आपका मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करोगे, जैसे रूट्स वाली कौन सी है ना, बार्क किसका बार्क यूज होता है, इस टाइप से। फिर आपको केमिकल क्लासिफिकेशन जिसमें कि मतलब केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करा ड्रग को। फिर आपका फार्माकोलॉजिकल थेरेपेटिक क्लासिफिकेशन थेरेपेटिक एक्टिविटी के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि इसमें से कि टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में कौन सा इंक्लूड नहीं है। तो टैक्सोनॉमिकल जो क्लासिफिकेशन होता है ना बच्चों, तो इसमें जो है देखो आपका ड्रग का इसमें फाइलम होता है, फिर डिवीज़न होता है, फाइलम होता है उसके बाद डिवीज़न, फिर क्लास होता है, फिर ऑर्डर होता है ना, ऑर्डर उसके बाद फैमिली और सब फैमिली हो तो सब फैमिली भी, फिर जीनस और आपका स्पीसीज, है ना। देखो इसमें क्लास ऑर्डर फैमिली आ जाएगा, लेकिन ना कॉन्स्टिट्यूएंट इसमें नहीं आता। कॉन्स्टिट्यूएंट जो होता है वो इसमें बस केमिकल जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो तो हमारे जो जैसे केमिकल क्लासिफिकेशन में आते हैं भाई, अल्कलॉइड्स वाली कौन सी ड्रग है, ग्लाइकोसाइड्स वाली कौन सी है, रेजिन्स वाली कौन सी है। तो यहाँ पर आपका जो टैक्सोनॉमिकल में ना कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं आता, बाकी क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस स्पीसीज ये सब आएगा टैक्सोनॉमिकल में। ओके, ड्रग आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू प्लांट और एनिमल फ्रॉम विच दे आर ऑब्टेन्ड इन फाइला, है ना, फाइलम ऑर्डर फैमिली जीनस स्पीसीज सब स्पीसीज। डैश एग्जाम्पल ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग, देखो ना बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड, है ना। ऑर्गेनाइज देखो ऑर्गेनाइज मतलब कि प्लांट का कोई पार्ट, जैसे कि आपका रूट हो गया, बार्क हो गया, सीड हो गया, लीव्स हो गया, फ्लावर हो गया, मतलब प्लांट का कोई पार्ट है ना। अनऑर्गेनाइज में मतलब कि डिराइव प्रोडक्ट, जो ये पार्ट है इनसे डिराइव किए गए, जैसे कि आपके जूस, अलो का जूस हो गया तो ये क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड है। जूस हो गया, एक्सट्रैक्ट हो गया, जैसे कि आपका रेजिन्स, अभी एक आपका ITBP के एग्जाम में पूछा हुआ था कि भाई इनमें से कौन सा है जो ए सेलुलर है, ऐसा था ए सेलुलर। अब ए सेलुलर देखो जो ऑर्गेनाइज्ड है उसको आप सेलुलर कहोगे और अनऑर्गेनाइज्ड को ए सेलुलर कहोगे, याद रखना, है ना। तो रेजिन्स आपके ए सेलुलर या अनऑर्गेनाइज में आते हैं, तो उसमें ITBP वाले में रेजिन्स वाला एग्जाम्पल दिया हुआ था कि भाई ए सेलुलर में कौन सा आता है, रेजिन्स आते हैं, ठीक है।
तो जैसे ये हमारे हैं तो ये सब आपके अनऑर्गेनाइज में आते हैं। तो आपसे पूछा क्या है, एग्जाम्पल ऑफ अनऑर्गेनाइज। देखो आंवला, आंवला का आपका फ्रूट होता है तो ऑर्गेनाइज में आ गया। हनी, नटमग, नटमग भी ऑर्गेनाइज में आएगा। इसका एफेड्रा, ठीक है। तो आपका हनी जो होता है ये अनऑर्गेनाइज में आ जाएगा, ध्यान रखना आप लोगों ने। ओके, तो ऑप्शन आपका 2 बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है कार्डियोटोनिक ड्रग प्राइमरली इंक्रीज। तो कार्डियोटोनिक ड्रग जो होती है ना, जैसे कि आप पढ़ते हो हमारा डिजिटालिस है ना, तो डिजिटालिस कार्डियोटोनिक है। स्ट्रोफेंथस है हमारा, स्क्विल है, स्क्विल भी कार्डियोटोनिक होती है। थिवेटिया है, ये सारे ड्रग कार्डियोटोनिक होते हैं जो आप कार्डियोग्लाइकोसाइड्स में पढ़ते हो, ठीक है। तो कार्डियोटोनिक ड्रग क्या करेंगी बच्चों, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कराएगी, बिल्कुल नहीं कराएगी। हार्ट रेट को इंक्रीज कराएंगी, रेस्पिरेटरी रेट को, या कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी। तो कार्डियोटोनिक आपका मतलब कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी, मतलब कि क्या पढ़ते हैं हम फार्माकोलॉजी में, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। जैसे कि हमारा डिजिटालिस होता है, इसमें डिजॉक्सिन डिजिटॉक्सिन प्रेजेंट है। तो डिजिटालिस क्या करता है बच्चों, आपका हार्ट का फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो होता है ना उसको इंक्रीज कराता है, बाकी हार्ट रेट को तो ये कमी कराता है। हमने पढ़ा है डिजिटालिस के बारे में हमारे कोलॉजी में, ठीक है। तो ये इंक्रीज कराती है कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी, मतलब कि फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट। ओके, बिल्कुल करेक्ट हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट डिजिटालिस एलिसिट इट्स एक्शन इन डैश सिस्टम। तो डिजिटालिस बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, देखो क्वेश्चन बने हुए हैं इसके ऊपर। तो आपको पता है कौन से सिस्टम में अपना एक्शन दिखाएगी बच्चों, डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी। तो आपने पढ़ा ना कार्डियोटोनिक होते तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, बिल्कुल सिंपल ऑप्शन 3। जैसे नेम द ड्रग दैट बिलोंग टू एस्क्लेपिडियेसी फैमिली इंडिजिनस टू डेक्कन पेनिनसुला, नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। इनको देख के डरना नहीं है, क्योंकि ये तो हम सब ड्रग के याद भी नहीं रख सकते, है ना। देखो अभी इसमें और इन्फॉर्मेशन छुपी हुई है, आपसे पूछे फैमिली। अब अगर आपको ये फैमिली याद नहीं है तो भी मत डरो, आप एक ड्रग देखो। देखो मीर का सोर्स आपने पढ़ा कॉमिफोर। अब आपको ना यहाँ पर देखो जो आपके ड्रग्स हैं उनके सोर्स मैं बता रही हूँ। फार्माकोग्नोसी में हमको ड्रग के सोर्स क्या है, फैमिली क्या है, केमिकल कॉन्स्टेंट्स और यूजेस पता होने चाहिए। मीर का कॉमिफोरा मोलमोल होता है, बर्सिरेसी फैमिली होती है। ओके, काट दो। आपकी फैमिली एस्क्लेपिडियेसी है। गोखरू बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। ट्राइबुलस टेरेस्ट्रिस सोर्स जैगोफाइलेसी फैमिली होती है गोखरू की, ठीक है। गोखरू डायूरेटिक होता है, ध्यान रखना। जिम्नेमा सिल्वेस्ट्री एस्क्लेपिडियेसी फैमिली होती है। तो आंसर तो बच्चों जिम्नेमा हो गया। जिम्नेमा एंटी डायबिटिक होता है, ध्यान रखना। जिम्नेमा सिल्वेस्ट्री एस्क्लेपिडियेसी फैमिली। इरगोट जो है उसकी फैमिली आपको पता ही है ना, ये एस्क्लेपिडियेसी नहीं होती। तो यहाँ पर आंसर सही है ऑप्शन सी, ठीक है। तो ये गोखरू का सोर्स लिख रखा है यहाँ पर, मैंने आपको बता दिया। जिम्नेमा सिल्वेस्ट्री एस्क्लेपिडियेसी जिम्नेमिक एसिड है इसमें। इरगोट का जो है फंगल स्क्लेरोटियम होता है। क्लेविसास पर्प्यूरा का इनोवरी ऑफ राई प्लांट सिकेल सीरियल। तो इसकी फैमिली आप क्लेविस पिटेसी भी याद कर सकते हो और ग्रामीणी भी। ओके, एर्गोट में बाकी हमें पता ही है। एर्गोमेट्रिन जो बच्चों एर्गोमेट्रिन है वो वाटर सोल्यूबल होता है और एर्गोटामिन प्रेजेंट है, ऑक्सीटोसिक होता है। और इरगोट माइग्रेन में यूज़ करते हैं इसको, पीपीएच के लिए, पोस्ट पार्टम हेमरेज के लिए यूज़ करा जाता है। मीर का मैंने आपको बता दिया, मीर कॉमिफोरा मोलमोल बर्सिलेसी फैमिली और कॉमिफोरिक एसिड इसमें प्रेजेंट है। जैसे ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टी रिलेटेड टू टेस्ट एंड स्मेल इन हर्ब इज प्राइमरी असेस्ड फॉर। तो ऑर्गेनोलेप्टिक जो प्रॉपर्टी है ना, जो है टेस्ट है ना, स्मेल है, तो ये किसके लिए असेस करते हैं, टॉक्सिटी के लिए, क्वालिटी कंट्रोल के लिए, कोस्ट एनालिसिस, सेल्फ लाइफ। तो हमारा क्वालिटी कंट्रोल के लिए किया जाता है ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर अलो। तो बच्चों अलो, सना, अलो, रुबाब, कसके सारे आपके एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स में आते हैं। तो जो अलो होता है ना बच्चों, इसमें आपके जो है सी ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें जो है आपका टेस्ट कौन सा आएगा, देखो बेंजाडिन टेस्ट तो आपने ब्लड इन द यूरिन इज आइडेंटिफाइड बाय बेंजाडिन टेस्ट, है ना, ठीक है। हैगर्स टेस्ट, अल्कलॉइड के जनरल टेस्ट पढ़ते हो ना, तो उसमें हैगर्स जो टेस्ट आता है उसमें हैगर्स रिएजेंट जिसमें पिक्रिक एसिड यूज होता है। क्या यूज होता है इसमें, पिक्रिक एसिड। और कौन सा कलर के पीपीटी आते हैं, येलो, ठीक है। मेयर्स टेस्ट में आपका ये भी अल्कलॉइड के जनरल टेस्ट में मेयर्स रिएजेंट यूज होता है। इसमें पोटाशियम मरकरी आयोडाइड, इसकी कंपोजिशन क्या है, पोटाशियम मरकरी आयोडाइड। और इसमें कौन से कलर के पीपीटी आते हैं, मेयर क्रीम कलर के, ठीक है। बचा क्या आंसर, ये आपका ऑप्शन ए हो गया मॉडिफाइड बोन ट्रैगर टेस्ट जो है बच्चों, ये हमारा एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स में भी किसके लिए, ये आपके होता है सी ग्लाइकोसाइड। देखो एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए तो आपने बोन ट्रैगर टेस्ट पढ़ लिया। बोन ट्रैगर टेस्ट जो है बच्चों ये एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है। और मॉडिफाइड बोन ट्रैगर टेस्ट एमबीटी, दिस इज फॉर सी ग्लाइकोसाइड्स। ओके, ध्यान रखना, जो कि आपके एलो में प्रेजेंट है कि नहीं। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखो,
नक्स वोमिका सीड्स बिलोंग्स टू फैमिली। बच्चों आपने नक्स वोमिका का फैमिली बताना है। नक्स वोमिका जो होता है इंडोल अल्कलॉइड में आता है। नक्स वोमिका का सोर्स होता है स्ट्रैक्नोज नक्स वोमिका होता है। इसकी फैमिली लोगैनिएसी होती है। इसमें स्ट्रैक्निन और ब्रूसिन प्रेजेंट होते हैं। और नक्स वोमिका बिटर स्टोमैकिक टोनिक सीएनएस स्टिमुलेंट ये सब होता है। तो नक्स वोमिका का आपका क्या बताना है, आपने फैमिली सिंपल बतानी है ना। तो कौन सी लोगैनिएसी होती है, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी रूबिएसी आपका सिंकोना आइपिकैक पेल कटेचू है ना, कॉफी इन सब की होती है रूबिएसी। रूटेसी आपकी दे रखी है। बाकी लोरेसी आपका सिनेमोन की पढ़ते हो ना, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है डिजिटालिस क्या है, अल्कलॉइड है, टैनिन है, कार्डियोग्लाइकोसाइड हार्मोन। तो डिजिटालिस क्या है, कार्डियोग्लाइकोसाइड है। देखो डिजिटालिस के ऊपर क्वेश्चन बने हैं बच्चों। नहीं सर वेजिटेबल इज द सोर्स ऑफ विच क्रूड ड्रग। तो वेजिटेबल किसका सोर्स है, सिनेमोन का है, कैओलिन है, पायरेथ्रिन है, कैंथराइड्स। तो सिनेमोन जो है ना, ये सिनेमोम जेलेनिकम पढ़ते हो, लोरेसी फैमिली है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू आईपी 1 ग्राम ऑफ शार्क लिवर ऑयल शुड नॉट कंटेन लेस देन डैश इंटरनेशनल यूनिट ऑफ विटामिन ए एक्टिविटी। तो हमने पढ़ा शार्क लिवर ऑयल में विटामिन ए प्रेजेंट होता है और कोड लिवर ऑयल में विटामिन ए एंड डी दोनों प्रेजेंट होते हैं। कोड लिवर ऑयल में विटामिन ए एंड डी दोनों प्रेजेंट होते हैं, शार्क लिवर ऑयल में विटामिन ए होता है। तो कह रहे अकॉर्डिंग टू आईपी 1 ग्राम ऑफ शार्क लिवर ऑयल शुड नॉट कंटेन लेस देन डैश इंटरनेशनल यूनिट ऑफ विटामिन ए। तो ये हो जाएगा आपका 6000 हो जाएगा, ऑप्शन ए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है मेल्टिंग पॉइंट रेंज पूछा है किसका, कोलोफोनी का। कोलोफोनी कहाँ पढ़ते हो, रेजिन्स की ड्रग में कोलोफोनी आती है। पाइनस स्पीसीज से ऑब्टेन होता है, पाइनेसी फैमिली होती है ना। इसमें एसिड रेजिन्स प्रेजेंट होते हैं, एसिड रेजिन्स। ओके तो इसमें जो है एबिटिक एसिड होता है। एबिटिक एसिड किसमें प्रेजेंट है बच्चों, कोलोफोनी में। 90% एबिटिक एसिड होता है हमारे कोलोफोनी में, ध्यान रखना। रेजिन्स की ड्रग में कोलोफोनी आती है। तो क्या पूछा है आपसे, मेल्टिंग पॉइंट डिग्री सेल्सियस में। तो देख लो ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन सी हो जाएगा ना, 75 to 85 डिग्री सेल्सियस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टर्म रेफर टू क्रूड ड्रग सेंसरी एट्रीब्यूट, जैसे कि अपीयरेंस हो गया, टेस्ट हो गया, स्मेल हो गया। कौन सा टर्म रेफर्स टू क्रूड ड्रग सेंसरी एट्रीब्यूट, जो सेंस ऑर्गन से आप पता लगाते हो भाई, टेस्ट कैसा है ना, स्मेल कैसा है, अपीयरेंस। तो ये आपका ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन में बच्चों आप लोग पढ़ते हो। कहाँ पर आते हैं, ऑर्गेनोलेप्टिक में। ओके ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कलॉइड ऑफ रोवोल्फिया। रोवोल्फिया जो है इंडोल एल्कलॉइड्स में आता है। रोवोल्फिया सर्पेंटाइन है, एपोसाइनेसी फैमिली, तो सर्पगंधा स्नेक लाइक रूट होते हैं रोवोल्फिया की। तो ये किस में आते हैं, देखो इसमें इंडोल एल्कलॉइड बिल्कुल होते हैं, सूडो इंडोक्साइल, देखो दोनों ही टाइप के एल्कलॉइड है इसमें। ऑप्शन सी हो जाएगा, इंडोल भी है और सूडो इंडोक्साइल भी है। और कौन सा एल्कलॉइड है, देखो इंडोल है, इंडोलीन एल्कलॉइड है, इंडोलीन फिर से लिख दिया, ऑक्सी इंडोल है और सूडो इंडोक्साइल एल्कलॉइड होते हैं। जैसा एनिमल सर्जिकल फाइबर कौन सा है इसमें से, हैम्प है, जूट है, कॉटन है, सिल्क है। तो सिल्क होता है एनिमल में, तो कॉटन जूट ये सारे प्लांट में आते हैं ना, तो सिल्क आ जाएगा। एनिमल फाइबर में सिल्क और वूल आते हैं, प्लांट में जूट है, फ्लैक्स है, बनाना है, कॉटन है, हैम्प है, ये प्लांट में है। मिनरल में कौन सा है, ग्लास, एस्बेस्टोस है। रीजनरेटेड एंड सिंथेटिक में आपका आता है नायलॉन, टेरिलिन, ओरलोन। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज्ड ड्रग इज नॉट सोर्स फ्रॉम रूट ऑफ प्लांट। तो ऑर्गेनाइज्ड मतलब कि ये हमारा जो है प्लांट के जो है ऑर्गन से, जैसे कि रूट इनसे मतलब किसी से ऑब्टेन हो रही है ऑर्गेनाइज्ड ड्रग का मतलब। तो कह रहे हैं नॉट सोर्स फ्रॉम रूट से ऑब्टेन नहीं होती, मतलब कि इसका रूट वाला पार्ट किसका यूज नहीं करते। लिकोरिस, तो लिकोरिस का जो सोर्स है उसमें पढ़ते हो रूट एंड स्टोलोन्स। क्या पढ़ते हो, रूट एंड स्टोलोन्स पढ़ते हो। ग्लिसराइजा ग्लाब्रा, स्टोलोन ग्लिसराइजा ग्लाब्रा पढ़ते हो ना, लेगुमिनोसी फैमिली, लिकोरिस, हाँ लेगुमिनोसी, ग्लिसराइजा ग्लाब्रा, मुलेठी है ना, इसे बोलते हैं। हाँ तो इसका तो होता है रूट। आइपिका का भी पढ़ते हो, सिफेलिस आइपिका, रूबिएसी फैमिलीज का भी रूट आता है। रोवोल्फिया का रूट आता है, रोवोल्फिया सर्पेंटाइना। तो वसका जो है बच्चों, क्विनाजोलिन एल्कलॉइड की वसका का होता है क्या, लीव्स होती हैं। तो इस टाइप से आपको पता होना चाहिए कौन सी ड्रग का जो है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो होता है ना, उसमें ऐसे ही क्लासीफाई करते हैं। सीड्स वाली ड्रग को अलग कर दोगे है ना, क्योंकि मॉर्फोलॉजी को देख के ड्रग को आपने क्लासीफाई करा है ना। तो जैसे कि अब आपको पता हो, जैसे सीड वाली कौन सी ड्रग पढ़ी, जैसे आपने स्ट्रोफेंथस पढ़ा था,
स्ट्रोफैंथस जो कार्डियोग्लाइकोसाइड्स में पढ़े सब स्ट्रोफैंथस, वो जो सीड्स वाले में। तो हमारा जो है नक्स भूमिका जो होता है, और एक आपका जो ईसबगोल है होता है ना, ये आपके सीड्स वाले ड्रग है, ठीक है। और जैसे कि आपका बार्क पढ़ते हो, कुर्ची की बार्क पढ़ते हो ना, कुर्ची बार्क में इस टाइप से याद रखा होगा, कुर्ची की बार्क होती है, हमारा सिनकोना है, सिनमोन है ना, सारे बार्क है। वुड में मैंने आपको क्वेशिया बताया था, याद हो तो आपको, क्वेशिया वुड होता है, सैंडल वुड, इसलिए नाम में पता लग रहा है कि वुड आ रहा है। रूट में जैसे कि हमारा ये दे रखी है, हमारे आइपिकैक हो गया, हमारा रोवोल्फिया का रूट है, आइपिकैक का रूट है ना। राइजोम्स में जैसे आप जिंजर पढ़ते हो, टर्मरिक पढ़ते हो, ये राइजोम होते हैं। तो इस टाइप से आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए इनके बारे में। और लीव्स में जैसे कि आपका डिजिटालिस का लीव्स होता है ना, सैना के भी आपके लीव्स होते हैं। आपका वस्का दे रखा है, इसमें वस्का का भी जो है लीफ यूज करा जाता है। ओके बच्चों, चलो भाई बहुत बढ़िया, इसका आंसर निकाल लिया हमने। वस्का क्विनाजोलिन, एक बात और याद रखना वस्का के बारे में, वस्का किस में कौन से अल्कलॉइड में आता है, क्विनाजोलिन अल्कलॉइड में, क्विनाजोलिन अल्कलॉइड में वस्का आता है। इसका सोर्स क्या होता है, एल्थोड़ा वस्का होता है, अकैंथेसी फैमिली होती है। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्रग विद केमिकल कॉन्सोनेंट अल्कलॉइड, अल्कलॉइड में नहीं आती है ना। सना कहाँ पढ़ा आपने, सना एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स में पढ़ा भाई, सना लोरबार कैस्कारा। ओके, तो ये अल्कलॉइड में तो नहीं आएगी, दिस इज ग्लाइकोसिडल ड्रग, ग्लाइकोसाइड्स की ड्रग है। धतूरा ट्रोपिन अल्कलॉइड्स में आता है, विन का इंडोल अल्कलॉइड्स में आता है, वस का मैंने अभी बताया क्विनाजोलिन अल्कलॉइड में आता है। तो आंसर तो ऑप्शन ए हो गया सना। नेक्स्ट, सिंपलेस्ट वे ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग, ड्रग को क्लासिफाई करने का सिंपलेस्ट वे कौन सा है, मॉर्फोलॉजिकल है क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमिकल जिसमें कि हमने देखा था फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ऑर्डर, इन सब में क्लासिफाई कर रहे थे है ना, फाइलम, ऑर्डर, फैमिली, जीनस जो है, स्पीसीज, सब स्पीसीज, ठीक है। केमिकल में आपको पता है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन से, अल्कलॉइड है, ग्लाइकोसाइड है, ऐसे। अल्फाबेटिकल में अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग। तो क्या है, कह रहे हैं सिंपलेस्ट जो वे होता है ना, ये हमारा होता है अल्फाबेटिकल होता है, सबसे सिंपलेस्ट होता है ना। मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर फार्माकोग्नोसी के बारे में सही नहीं है बच्चों, फार्माकोग्नोसी है ना। फार्माकोग्नोसी क्या होता है, इसमें एक्सपर्ट कह रहे शुड हैव नॉलेज ऑफ फार्माकोलॉजी एज वेल, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल करेक्टर ऑफ क्रूड ड्रग, बिल्कुल सही है। नोट पूछा है, मोस्ट क्रूड ड्रग कम फ्रॉम प्लांट से आती है। सिंथेटिक ड्रग, इसमें ना सिंथेटिक नहीं आता बच्चों, आपका जो है नेचुरल ड्रग्स को हम इसमें पढ़ते हैं कोग्नोसी में। नेक्स्ट है, इन टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग नेम मीन सुपर ऑर्डर ऑफ प्लांट एंड विद द टर्म, सुपर ऑर्डर जो देखो जो आपका टैक्सोनॉमिकल में आपने फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये ऑर्डर, फाइलम, ऑर्डर, तो ऑर्डर के बाद सब ऑर्डर जो है सुपर ऑर्डर कह रहे हैं, इसमें सुपर ऑर्डर ऑफ प्लांट वो एंड होता है किस टर्म में, ONES, वंस, IDAEALES, OCUS, तो ये एंड होता है IDAE से। ओके, और जो ऑर्डर होते हैं वो एंड होता है ALES से। नहीं तो विच ऑफ द टेस्ट इज यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन टैनिन्स, तो टैनिन्स का आइडेंटिफिकेशन कौन सा टेस्ट होता है, तो टैनिन्स के लिए बच्चों आप पढ़ते हो गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट पढ़ते हो, फिनाजोन टेस्ट पढ़ते हो, फेरिक्लोराइड टेस्ट पढ़ते हो। तो आपसे टेस्ट पूछा है, रेड कलर हीटिंग विद अल्कलॉइड सॉल्यूशन सुडान 3, तो ये टैनिन्स के लिए नहीं है। पिंक और रेड कलर विद HCl एंड वनीला मिक्सचर, ये भी नहीं होता। ब्लू ब्लैक कलर और ब्राउनिश टिंट कलर प्रोड्यूसिंग फेरिक क्लोराइड के साथ में फेरिक क्लोराइड टेस्ट आता है आपके टैनिन्स के लिए ना। ग्रीन फ्लोरेसेंस जो है हीट करेंगे बोरक्स दे, तो ये भी नहीं होगा। तो बच्चों ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो गया हमारा 3 है ना, मतलब C। तो फेरिक क्लोराइड का जो टेस्ट होता है ना, उसमें आपके ये हाइड्रोलाइजेबल और कंडेंस टैनिंग अलग अलग कलर देते हैं। तो आपका टैनिन्स जो होते हैं हाइड्रोलाइजेबल वो तो ब्लू कलर देते हैं, और जो कंडेंस्ड होते हैं वो ग्रीन कलर देते हैं। फेरिक क्लोराइड टेस्ट जो है टैनिन्स के लिए। फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, फॉल्स अल्कलॉइड्स के लिए फॉल्स है, बताओ। कह रहे मॉडिफाइड बोन ट्रैगर टेस्ट वन ऑफ द आइडेंटिफिकेशन, दिस इज एब्सोल्युटली फॉल्स है ना। तो आपका जो मॉडिफाइड बोन ट्रैगर टेस्ट होता है बच्चों, ये हमारे ग्लाइकोसाइड में भी हमने तो किसके लिए पढ़ा था, जो है C ग्लाइकोसाइड्स के लिए पढ़ते हैं। तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, अल्कलॉइड्स के लिए तो होता ही नहीं। बाकी नाइट्रोजन कंटेनिंग सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, ये डिराइव फ्रॉम अमीनो एसिड से डिराइव होते हैं, या फिर ट्रांसअमीनेशन से। क्विनिडीन और एजमेलिन जो होते हैं कार्डियक फंक्शन में यूज होते हैं। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन 1 करेक्ट गलत हो गया मतलब।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइन फार्माकोग्नोसी को कौन डिफाइन करेगा? डेफिनेशन है फार्माकोग्नोसी की, सिंपल आपको पता होना चाहिए। आप नेचुरल ड्रग की स्टडी करते हो, इसमें आप आंसर निकाल पाओगे। इट डिस्क्राइब द मेडिसिनल प्लांट दैट आर यूज इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल थेरेपी। इट एम्प्लॉय ट्रीटमेंट मेथड्स सच एज प्यूरिफिकेशन, पैलिएशन, एक्सरसाइज एंड डाइट। इट ट्रीट अ पेशेंट विद डाइट, मैसेज, सर्वे, surgery and pharmacotherapy, a branch of pharmacy which play key role in new drug discovery and development using natural, है ना, नेचुरल प्रोडक्ट को इसने यूज करा है बच्चों। ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है केमिकल टेस्ट दैट डिस्टिंग्विश वूल फ्रॉम सिल्क। तो वूल को सिल्क से डिस्टिंग्विश करता है। वूल में सल्फर प्रेजेंट है, सिल्क में सल्फर प्रेजेंट नहीं होता है ना। तो लेड एसीटेट टेस्ट आता है, इसके लिए लेड एसीटेट के साथ में ब्लैक पीपीटी देगा हमारा वूल। देखो विद लेड एसीटेट सिल्क फॉर्म ग्रीन प्रेसिपिटेट, ऐसा नहीं होता है ना। सिल्क तो इसमें कलर शो करता ही नहीं है ना, ये तो जो है वूल जो है वो ब्लैक पीपीटी देगा क्योंकि इसमें सल्फर प्रेजेंट है। विद आयनाइज्ड जिंक क्लोराइड सॉल्यूशन सिल्क ये वॉयलेट कलर नहीं होता। एसिटिक अनहाइड्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में ग्रीन कलर नहीं देता। लेड एसीटेट के साथ में वूल को ब्लैक पीपीटी बनाएगा। बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन 4 क्योंकि इसमें सल्फर प्रेजेंट होता है। लेड एसीटेट इज एडेड टू सॉल्यूशन ऑफ वूल इन कॉस्टोनिक, ब्लैक पीपीटी इज फॉर्म्ड ओइंग टू हाई सल्फर कंटेंट डिस्टिंक्शन फ्रॉम सिल्क। सिल्क ये टेस्ट नहीं देता। ओके, वूल कंटेन सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन केराटिन। केराटिन जो होता है ना वो प्रेजेंट होता है वूल में। केराटिन इज रिच इन अमीनो एसिड सिस्टीन। 2 स्पीसीज आर यूज अ सब्सटीट्यूएंट ऑफ सिलिकोना बार्क। सिलिकोना का सब्सटेंट होता है रेमिडिया पिडंकुलाटा, रेमीजिया पिडंकुलाटा होता है। बाकी फाइटोलैका अमेरिकाना जो होता है, सोलानम निग्रम, ये आपका बेलाडोना जो है उसके अडल्ट्रेंट होते हैं। ओके, और ब्लास्मोडेंड्रोन मुकुल हो गया। तो आपका आंसर जो है ऑप्शन ए हो गया। तो अडल्ट्रेंट बेलाडोना की पढ़ लो, फाइटोलैका अमेरिकाना हो गया, सोलानम निग्रम हो गया, एलियंथस ग्लैंडुलोसा। दीज 3 आर अडल्ट्रेंट ऑफ बेलाडोना। बेलाडोना का सिनोनिम डेडली नाइट शेड लीफ होता है, याद रखना। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी डायबिटिक ड्रग। एंटी डायबिटिक तो मैंने आपको जिम्नेमा बताई, जिम्नेमा सिल्वेस्ट्री एस्क्लेपिडेसी फैमिली होती है। इसमें कौन सी दे रखी है? कोल्चिकम दे रखा है, रोवोल्फिया, अच्छा इसमें जिम्नेमा ही दे रखा है। जिम्नेमा है या मायरोबैलन। तो आपका जिम्नेमा जो होता है यह आपका एंटी डायबिटिक होता है, इसमें जिम्नेमिक एसिड प्रेजेंट होता है। ओके, ध्यान रखना। कोल्चिकम जो है अमीनोग्लोबुलिन में आता है। कोल्चिकम मोटिव में लिलियेसी फैमिली होती है। एक्यूट गाउट के लिए हमारा जो इसमें कोल्चिसिन है वो यूज़ करा जाता है ना। रोवोल्फिया आपको पता है, रोवोल्फिया सर्पेंटाइन है, इसमें रिजर्पिन जो एंटी हाइपरटेंसिव होता है। मायरोबैलन जो होता है ये आपके टैनिन्स की ड्रग में आता है। तो यहाँ पर जिम्नेमा बिल्कुल करेक्ट हो गया। मायरोबैलन जो होता है इसका सिनोनिम हर्डा होता है। इसका सोर्स क्या है? ड्राइड मैच्योर फ्रूट टर्मिनेला चिबुला। कॉम्बिटेसी फैमिली होती है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है? चिबुलिक एसिड, चिबुलाजेनिक एसिड और गैलिक एसिड। यूज एस्ट्रिंजेंट, स्टोमैकिक एंड परगेटिव होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मास्यूटिकल एड ऑफ नेचुरल ओरिजिन बिलोंग टू क्लास ऑफ थिकनिंग एजेंट में आता है? कौन सा आता है? हनी है, नटमग है, रोज है, ट्रैगन। ट्रैगन आपका आंसर हो जाएगा। ट्रैगन का सोर्स क्या होता है? जो है हमारा इस एस्ट्रागेलस गमीफर, लेगुमिनोसी फैमिली होती है ना ट्रैगैंथ की। अडल्ट्रेशन ऑफ नेचुरल ड्रग विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस रेफर्स टू इम्पेयरमेंट इन क्वालिटी ऑफ ड्रग। इम्पेयरमेंट इन क्वालिटी ऑफ ड्रग का मतलब बताओ। स्पॉइलेज का मतलब होता है अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इन्फीरियरिटी मतलब कि इम्पेयरमेंट इन क्वालिटी का मतलब इन्फीरियरिटी ही होता है। डिटेरियोरेशन जो होते रखा है सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो आपका है इम्पेयरमेंट इन क्वालिटी है ना बच्चों, तो ये डिटीरियोरेशन होगा। इन्फीरियरिटी का मतलब कोई भी सब स्टैंडर्ड जैसे ड्रग यूज करी वो होता है। यहाँ पर जो इम्पेयरमेंट इन क्वालिटी का मतलब क्या होता है? डिटीरियोरेशन होगा। बाकी सब्स्टिट्यूशन दिया, ठीक है। ऑप्शन जो है आपका 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखो अडल्ट्रेशन इन्वॉल्व डिफरेंट कंडीशन, जैसे कि एडमिक्सचर होता है इसमें। एक तो एडिशन ऑफ वन आर्टिकल टू अदर ड्यू टू इग्नोरेंस और केयरलेसनेस या एक्सीडेंट से आपने ऐड कर दिया एडमिक्सचर। सोफिस्टिकेशन मतलब इंटेंशनल या डेलिब्रेट टाइप ऑफ अडल्ट्रेशन। सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या? टोटली डिफरेंट सब्सटेंसेज एडेड इन प्लेस ऑफ ओरिजिनल ड्रग। डिटीरियोरेशन में इम्पेयरमेंट इन क्वालिटी होता है। स्पॉइलेज में अटैक ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म होता है। और इन्फीरियरिटी में एनी सबस्टैंडर्ड ड्रग। ओके, नेक्स्ट है स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी इंक्लूड द स्टडी ऑफ। फार्माकोग्नोसी के स्कोप में किसकी स्टडी है? मिनरल्स एंड मेटल्स की, मेडिसिनल प्लांट एंड नेचुरल ड्रग के, सिंथेटिक ड्रग या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो इसमें हम मेडिसिनल प्लांट और नेचुरल प्रोडक्ट की स्टडी करेंगे।
नहीं तो लिबरमैन बर्कार्ड रिएक्शन अ क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टीरॉयड गिव। तो लिबरमैन बर्कार्ड टेस्ट जो होता है ये हमारे स्टीरॉयड्स के लिए, ट्राइटरपेनॉइड्स के लिए होता है। आपका लिबरमैन बर्कार्ड टेस्ट होता है, और आपका ना वो भी होता है, क्या कहते हैं, साल्कोस्की टेस्ट होता है। ये भी आपके स्टीरॉयड्स और ट्राइटरपेनॉइड्स के लिए होते हैं। तो यहाँ पर लिबरमैन बर्कार्ड टेस्ट के बारे में लिखा हुआ है, तो आपको ना इसका रिएजेंट पता होना चाहिए कौन सा होता है। देखो अभी देखो, रेड कलर इज प्रोड्यूस विद सेलिवनॉफ्स रिएजेंट। सेलिवनॉफ्स रिएजेंट जो होता है, सेलिवनॉफ्स टेस्ट हमारा कीटोहेक्सोज के लिए पढ़ते हो, और फ्रक्टोज के लिए चेरी रेड कलर देता है हमारा फ्रक्टोज सेलिवनॉफ्स टेस्ट के साथ में, रिएजेंट के साथ में। तो हटा दो। रोज रेड टू ब्लू एंड देन टू ग्रीन कलर इज ऑब्जर्व इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड कंसिडर्ड H2SO4। तो बिल्कुल करेक्ट है, एसिटिक एनहाइड्राइड और कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज होता है। फिर कह रहे इन द प्रेजेंस ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ स्टीरॉयड एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, क्लोरोफॉर्म लेयर टर्न रेड एसिड लेयर जो है शोज ग्रीन फ्लोरेसेंस। तो इसमें ना एसिटिक एनहाइड, तो आपने याद रखना इसमें एसिटिक एनहाइड्राइड होगा, एसिटिक एनहाइड्राइड होगा एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज होता है। ये दोनों रिएजेंट जिसमें है वही आपका आंसर हो जाएगा। लास्ट में रेड कलर इन प्रेजेंस ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, तो ये भी गलत होगा। तो ऑप्शन बी में ही दोनों रिएजेंट दे रखे हैं। तो रोज रेड टू ब्लू एंड देन टू ग्रीन कलर प्रोड्यूस होता है प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड एंड कंसंट्रेटेड हाइड्रो जो है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ओके सही है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है गम ऑब्टेन फ्रॉम एस्ट्रेगेलस गमीफर। तो अभी तो बताया एस्ट्रेगेलस गमीफर लेगुमिनोसी फैमिली होती है। किसकी होती है? हमारे ट्रगाकैंथ की होती है ना। तो ऑप्शन आपका 3 करेक्ट हो जाएगा, ट्रगाकैंथ। अकेशिया जो होता है इंडियन गम, गम अकेशिया, अकेशिया एरोबिका लेगुमिनोसी फैमिली, इसकी भी लेगुमिनोसी है। ग्वार गम साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोपस, इसकी फैमिली भी लेगुमिनोसी होती है। जैसे अगार अगार इंपॉर्टेंट एल्गी प्रोडक्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम, अगार अगार जो होता है एल्गी होता है, ये ऑब्टेन होता है हमारी रेड एल्गी। रेड एल्गी जैसे कि आपकी जिलिडियम अमनसी होगी, है ना। तो ऑप्शन आपका ए जिलिडियम राइट हो जाएगा। ओके तो अगार जो है रेड एल्गी जिलिडियम अमनसी ग्रासिलिया टीरोक्लेडा से ऑब्टेन होता है। तो अगार में ना एक बात याद रखना कि भाई कह रहे हैं रुदीनियम रेड के साथ में ये हमारा पिंक कलर देगा। अगार के बारे में क्या लिखा हुआ है? ऑब्टेन फ्रॉम रेड एल्गी जिलिडियम अमनसी ग्रासिलिया टीरोक्लेडिया, पिंक कलर देगा रुदीनियम रेड के साथ में। रुदीनियम टेस्ट जो होता है इसमें रुदीनियम रेड यूज करा जाता है। रुदीनियम रेड जो है जिस ड्रग में म्यूसिलेज प्रेजेंट होता है ना, म्यूसिलेज, वो रुदीनियम रेड के साथ में पिंक कलर देती है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है? ठीक है, तो फार्माकोग्नोसी में मैं जो सीसी लिखती हूँ ना बच्चों, ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के लिए होता है। ओके बीएस मतलब बायोलॉजिकल सोर्स, और यूजेस तो यूजेस ही लिख देते हैं। ठीक है तो आपका जो है अगारोपैक्टिन प्रेजेंट होता है इसमें आपका, और इमल्सिफाइंग एजेंट होता है। और अगारोपैक्टिन जो है रिस्पॉन्सिबल होता है विस्कोसिटी, अगार की विस्कोसिटी के लिए। इमल्सिफाइंग एजेंट है बल्क लैक्सेटिव होता है। नेक्स्ट व्हाट रोल डज क्रोमेटोग्राफी प्ले इन फार्माकोग्नोसी में, क्रोमेटोग्राफी का रोल बता दो। स्टडी द हिस्ट्री ऑफ सिंथेटिक ड्रग। अब क्रोमेटोग्राफी से सिंथेटिक ड्रग की हिस्ट्री को स्टडी कर लोगे भाई? नहीं करेंगे। आइडेंटिफाई करेंगे, सेपरेट करेंगे। सेपरेशन, क्रोमेटोग्राफी इज सेपरेशन टेक्निक ना बच्चों। इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं क्रोमेटोग्राफी में? सेपरेशन होता है इसमें। आइडेंटिफाई एंड सेपरेट करेंगे केमिकल कॉम्पोनेंट ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट, सही लग रहा है ये। बाकी एनालाइज द इफेक्ट ऑफ केमिकल ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो ऐसा नहीं होता इसमें। रेगुलेट द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को रेगुलेट करोगे, ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट हो गया। कई बार ना ऑप्शन ऐसे होते हैं एलिमिनेशन मेथड से आप आंसर निकाल पाते हो। फार्माकोग्नोसी में क्रोमेटोग्राफी प्ले क्रूशियल रोल एज द प्राइमरी एनालिटिकल टेक्निक, सेपरेट करेगी, आइडेंटिफाई करेगी, क्वांटिफाई करेगी एक्टिव कंपोनेंट्स को विद इन प्लांट बेस्ड मेडिसिन, अलो रिसर्चर्स टू एनालाइज द प्योरिटी एंड कॉम्पोजिशन ऑफ हर्बल एक्सट्रैक्ट, thus ensuring quality control and facilitating development of new drug derived from natural source. This according to microscopy evaluation the average number of palisade cell, कह रहे एवरेज नंबर ऑफ पैलिसेड सेल बीनीथ वन एपिडर्मल सेल, एवरेज नंबर ऑफ पैलिसेड सेल बीनीथ ईच वन जो है बीनीथ वन एपिडर्मल सेल यूजिंग 4 कॉन्टिन्यूअस एपिडर्मल सेल फॉर द काउंट। ये हमारा पैलिसेड रेशो होता है बच्चों। क्या होता है ये? पैलिसेड आ गया ना इसमें, पैलिसेड रेशो याद रखना। ओके ऑप्शन 1 हो जाएगा पैलिसेड रेशो। मतलब विच हिस्टोरिकल सिविलाइजेशन इज नोन फॉर इट्स सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ फार्माकोग्नोसी, है ना। तो ये देख लो इसका हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन ए ही हो जाएगा, एंशिएंट इजिप्ट हो जाएगा। ओके नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट
रिलेटेड टू फंक्शन ऑफ एल्कलॉइड्स के बारे में कौन सा करेक्ट है? दे आर डिटॉक्सिकेटिंग एजेंट्स होते हैं, रिजर्वोयर ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। देखो दोनों बातें सही लिखी हो, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर ऑफ डिजिटालिस इज इनकरेक्ट? डिजिटालिस जो हमारा कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स में आता है, डिजिटालिस परप्यूरस क्रोफलेरेसी फैमिली, तो कार्डियोटोनिक होता है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा देता है, हार्ट रेट कम करा देता है। इसका ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर की बात हो रही है बच्चों, ठीक है। क्या डार्क ग्रेश, they have dark grayish green color, their size is 100 to 400 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 40 to 200 सेंटीमीटर वाइड। तो पहली बात तो सही है। दूसरी बात कह रहा है साइज ना ये 100 नहीं 10 to 40 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 4 to 20 सेंटीमीटर वाइड होता है। तो ये गलत लिख रखा है। तो कह रहा है कौन सा जो तो फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट इनकरेक्ट है ना, तो इनकरेक्ट तो सेकंड वाली बात लिख रखी है, ओनली 2। सिर्फ सेकंड बात गलत है, फर्स्ट वाली सही है ना, ओनली 2 हो जाएगा। तो एक बार देख लो माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर डिजिटालिस के, कलर डार्क ग्रेश ग्रीन कलर, ऑर्डर स्लाइट होता है, टेस्ट बिटर, साइज 10 to 40 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 4 to 20 सेंटीमीटर वाइड, शेप ओवेट लैंसिकुलर टू ब्रॉडली ओवेट। नेक्स्ट है होमोजेनियस कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिन विद वोलेटाइल ऑयल। रेजिन्स का वोलेटाइल ऑयल के साथ में कॉम्बिनेशन क्या कहेगा? रेजिन्स और वोलेटाइल ऑयल, ओलियो रेजिन्स बन गया ना, ये ओलियो रेजिन्स हो जाएगा, है ना। रेजिन्स प्लस ऑयल, ओलियो रेजिन्स। ओलियो रेजिन्स में रेजिन्स एंड ऑयल्स होते हैं, जैसे कैप्सिकम। ओलियो गम रेजिन्स में ऑयल गम प्लस तीनों चीज़ें होंगी। तो गूगल में ऐसा फटाफट 3 ड्रग मैंने आपको बता रखे हैं। ग्लाइको रेजिन्स में ग्लूकोज मतलब शुगर प्लस रेजिन्स, जैसे जलाप इपमोइया। बालसम्स होते हैं रेजिन जिसमें बाल्समिक एसिड जो आपके बेंजोइक एसिड एंड सिनेमिक एसिड होते हैं। इफ रेजिन कंटेंट बेंजोइक एसिड सिनेमिक एसिड, तो बाल्सम जैसे कि बाल्सम ऑफ टोलू, बाल्सम ऑफ पेरू, स्टोरेक्स। जैसे रोवोल्फिया कम्स अंडर विच टाइप ऑफ ड्रग इन फार्माकोग्नोसी में? रोवोल्फिया आपका होता है एंटी हाइपरटेंसिव होता है, इसमें रिजर्पिन होता है जो एंटी हाइपरटेंसिव होता है। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर ऑफ एर्गोट? एर्गोट का ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर नहीं है। अनप्लीजेंट होता है, टेस्ट में बिटरनेस, शॉर्ट फ्रैक्चर, ऑर्डरलेस। देखो ये ना ऑर्डरलेस नहीं होता, एक्सटर्नली डार्क वॉयलेट टू पर ब्लैक सही है। तो ये ऑर्डरलेस नहीं होता, ऑप्शन आपका नोट पूछा था तो सी हो गया। तो कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं इसके एर्गोट के? कलर जो होता है एक्सटर्नली डार्क वॉयलेट टू ब्लैक होता है, इंटरनली वाइटिश और पिंकिश होता है, और ठीक है पिंकिश वाइट होता है। टेस्ट अनप्लीजेंट होता है, फ्रैक्चर ब्रिटल एंड शॉर्ट होता है। ऑर्डर जो होता है डिसएग्रीएबल एंड फेंट होता है। शेप होता है स्क्लेरोटियम फ्यूजिफॉर्म ट्रायंगुलर एंड यूजुअली टेपरिंग ऑन बोथ द एंड्स। साइज स्क्लेरोटिया 1 to 3 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 1 to 5 mm इन विड्थ। नेक्स्ट है सिनेमोन कम्स अंडर विच टाइप ऑफ ड्रग इन फार्माकोग्नोसी में? सिनेमोन सिनेमोमम जेलानिकम, है ना, लोरेसी फैमिली। तो क्या है? कार्डियोटोनिक होता है? नहीं होता भाई। एंटी मलेरियल भी नहीं होता, एंटी हिस्टामिनिक भी नहीं होता। क्या होता है? कार्मिनेटिव होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रेगुलेटर। तो बिल्कुल सही ऑप्शन 4, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट बेंजोइन के बारे में सही नहीं है। बेंजोइन, है ना, बेंजोइन पढ़ते हो, स्टारेक्स, ये देखो स्टारेक्स बेंजोइन, है ना, श्याम बेंजोइन और सुमात्रा बेंजोइन जो आपका आता है ना, तो सही है। देखो बाल्समिक रेजिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टारेक्स बेंजोइन एंड स्टारेक्स टोनकिनेंसिस, बिल्कुल सही है ना। तो आपसे नोट पूछा है, डीप ब्राउन कलर इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम श्याम बेंजोइन, डीप पर्पलिश रेड कलर फ्रॉम सुमात्रा बेंजोइन, ईथर एंड सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये गलत है, अपोजिट, इसमें अपोजिट लिख दिया। ईथर और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में ना डीप ब्राउन कलर तो देता है आपका कौन सा? सुमात्रा बेंजोइन, और साम बेंजोइन देता है पर्पलिश रेड कलर, तो इसमें अपोजिट लिख दिया, गलत हो गया। एक्टिव प्रिंसिपल फ्री बाल्समिक एसिड होती है इसमें, है ना, और ट्राइटरपेनोइड एसिड होते हैं, ऑब्टेन फ्रॉम ट्री ग्रोन इन थाईलैंड वियतनाम, ये भी सही है। तो कौन सा हमारा नॉट करेक्ट है? ऑप्शन 2 नॉट करेक्ट है, ये अपोजिट लिखे हुए हैं। ओके, तो जो आपका ईथर के साथ में, और जो सल्फ्यूरिक इसके साथ में ना, ईथर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में जो डीप ब्राउन कलर प्रोड्यूस होता है सुमात्रा बेंजोइन के साथ में, और डीप पर्पलिश रेड कलर देगा आपका श्याम बेंजोइन। जैसे नेचुरल ड्रग व्हाट इज द सोर्स ऑफ एंथ्रासीन? एंथ्रासीन मतलब एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड सैना अलो रुबार्ब क्या स्कैरा पढ़ते हो? तो आपका जो है रुबार्ब में प्रेजेंट है ना, रुबार्ब में। एसाफोइटिडा जो है ये रेजिन्स की ड्रग में फिरूला फोइटिडा, है ना, एसाफोइटिडा का सिनोनिम डेविल्स डंग होता है। फिरूला फोइटिडा एम्बेलिफेरी फैमिली होती है। तो यहाँ पर जो है रुबार्ब, रियम पामेटम, है ना, तो ये आपका क्या है? ग्लाइकोसाइड्स, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स में आता है। जैसे जो द फॉलोइंग ड्रग कंटेन रिसिनोलिक एसिड जो होता है ना बच्चों, हमारा रिसिनस ऑयल, कैस्टर ऑयल जो होता है, इसको रिसिनस ऑयल भी कहते हो, इसमें रिसिनोलिक एसिड प्रेजेंट होता है। ओके,
अलो जो आपका एंथ्राक्योनोग्लाइकोसाइड्स में ही चला जाएगा। इसमें हमने सी ग्लाइकोसाइड पढ़े थे, मॉडिफाइड बोन ट्रैगर टेस्ट होता है अलो के लिए, है ना। फिर आपका ईसबगोल प्लांटेगोवाटा प्लांटेजिनेसी फैमिली कार्बोहाइड्रेट के ड्रग में आता है। इसमें ईसबगोल, ठीक है, इसमें भी म्यूसिलेज होता है, तो रुदिनियम रेड का पिंक कलर देगा ये भी। सेना आपका एंथ्राक्योनोग्लाइकोसाइड्स में हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कंटेन टेरेस्ट्रोसिन ए बी सी डी एंड ई, ठीक है। टेरेस्ट्रोसिन किस में प्रेजेंट है, ए बी सी डी। सेना में हमने सेनोसाइड ए बी ये सब पढ़े हैं। टीरोकार्पस मार्सुपियम लेगुमिनोसी फैमिली जो टैनिन्स में कंडेंस टैनिन्स में आता है, इसमें नहीं होता। गोखरू, गोखरू का सोर्स देखो, गोखरू का सोर्स क्या है, ट्रैबुलस टेरेस्ट्रिस, टेरेस्ट्रिस, टेरेस्ट्रिस से बना टेरेस्ट्रोसिन। टेरेस्ट्रिस पढ़ते हो ना, ट्रैबुलस टेरेस्ट्रिस जैगोफाइलेसी फैमिली, तो वहीं से टेरेस्ट्रोसिन बना, ठीक है। तो गोखरू में प्रेजेंट है बच्चों ये, बाकी पोडोफाइलम दिया, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा गोखरू। करेक्ट। ड्राइड फ्रूट ऑफ ट्रैबुलस टेरेस्ट्रिस कंसिस्ट ऑफ स्टेरोडल सैपोजेनिन्स एज द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट। इट इंक्लूड टेरेस्ट्रोसिन ए बी सी डी एंड ई, डिस गैलेक्टोटिजोनिन, एफ जिटोनिन, डिस ग्लूको एनाटीगोनिन, ये सब प्रेजेंट है इसमें, ठीक है। तो फार्माकोग्नोसिस डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक फार्माकोन एंड गिग्नोस्को। द मीनिंग ऑफ दीज टू वर्ड्स, फार्माकोन एंड गिग्नोस्को, है ना। तो ड्रग एंड टू स्टडी, ड्रग एंड टू एक्वायर नॉलेज, ड्रग एंड टू अवेयर, ड्रग एंड टू नो। तो इधर ड्रग एंड फार्माकोन मतलब ड्रग एंड गिग्नोस्को मतलब टू एक्वायर नॉलेज ऑफ, ओके। नेक्स्ट है इंडियन सना इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्पीसीज। तो इंडियन सना, सना का सोर्स क्या है, केशिया एंगुस्टिफोलिया होता है इंडियन सना, और केशिया एक्यूटिफोलिया अलेक्जेंड्रियल सना होता है। केशिया एंगुस्टिफोलिया इंडियन सना, तो ऑप्शन आपको C4 में दे रखा है, केशिया एंगुस्टिफोलिया इंडियन सना, सना की फैमिली लेगुमिनोसी। डिजिटालिस पर्पुरा, डिजिटालिस का सोर्स इसकी फैमिली क्या होती है, स्क्रोफुलेरियसी होती है। इरिथ्रोजाइलिन कोका किसका सोर्स है, ये आप मुझे कमेंट करके बताना, उसकी फैमिली बताना, ओके। दैट इज स्पेसिफिक टेस्ट फॉर कार्डियोटोनिक डिजिटॉक्सोज। डिजिटॉक्सोज जो है कार्डियोग्लाइकोसाइड में जो हमारा आता है डिजिटालिसिस में, डीऑक्सी शुगर है डिजिटॉक्सोज। इसके लिए स्पेसिफिक टेस्ट होता है हमारा किलर किलियान टेस्ट, याद रखना, बहुत बार बच्चों क्वेश्चन बना है। ड्रैगनड्रॉफ टेस्ट, जो ड्रैगनड्रॉफ इसमें पोटाशियम बिस्मथ हाइड्राइड यूज होता है और इसमें रेडिश ब्राउन पीपीटी आता है। अल्कलॉइड के जनरल टेस्ट में पढ़ते हो। रुदिनियम रेड के साथ में पिंक कलर देगी, जिस ड्रग में म्यूसिलेज प्रेजेंट होगा वो रुदिनियम रेड के साथ में पिंक कलर देती है। साल्कोस्की टेस्ट ना बच्चों आपके किस में आता है, स्टीरॉइड्स और ट्राइटरपिनोइड्स के लिए ही आपका साल्कोस्की टेस्ट होता है। स्टडी ऑफ ड्रग यूटिलाइजिंग ऑर्गन ऑफ सेंस, तो ये हमारा ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन में है, किस में आएगा, ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन में बच्चों हमारा आता है ऑप्शन 2। ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन का मतलब होता है स्टडी ऑफ ड्रग यूजिंग सेंस ऑर्गन ऑफ सेंस। सेंस ऑर्गन को से ड्रग की स्टडी कर रहे हैं, मतलब कि आई से आप उसको देख के बता पा रहे हो, नोज से आप स्मेल करके उसका स्मेल करके बता रहे हैं हम, ठीक है। तो इस टाइप से इट रेफर्स टू मेथड ऑफ एनालिसिस लाइक कलर, उसको कलर बता देंगे, ऑर्डर कैसा है उसका, टेस्ट कैसा है, साइज, शेप, स्पेशल फीचर, टच, टेक्सचर, ओके। जैसे फार्माकोग्नोसी टर्म इथनोफार्माकोलॉजी का रेफर टू। फार्माकोग्नोसी में इथनोफार्माकोलॉजी क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन एंड देयर कल्चरल कंटेक्स्ट, स्टैंडर्डाइजेशन होता है हर्बल ड्रग का, डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग फॉर्मुलेशन, स्टडी ऑफ केमिकल कंपोजिशन सिंथेटिक ड्रग। तो ये होता है इन्वेस्टिगेशन ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन एंड देयर कल्चरल कंटेक्स्ट होता है, ओके। तो ये होता है इथनोफार्माकोलॉजी। इन फार्माकोग्नोसी इथनोफार्माकोलॉजी रेफर्स टू साइंटिफिक स्टडी होता है इसमें, है ना। आज इसकी क्या हो गया, ठीक है। तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन यूज्ड बाय डिफरेंट इथनिक एंड कल्चरल ग्रुप, एसेंशियली एग्जामिन द प्लांट, एनिमल और अदर नेचुरल रिसोर्स, ओके, यूटिलाइज एज मेडिसिन बाय स्पेसिफिक पॉपुलेशन, ठीक है। तो आप ये बस याद कर लेना, इसमें साइंटिफिक स्टडी ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन यूज्ड बाय डिफरेंट इथनिक एंड कल्चरल ग्रुप, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिक्स्ड ऑयल और फैट इन इट्स केमिकल टेस्ट, है ना। फिक्स्ड ऑयल और फैट्स को एनालाइज करने के लिए, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, है ना, क्या यूज करेंगे, टिंचर एल्काना यूज करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम आयोडाइड सॉल्यूशन, पिक्रिक एसिड सॉल्यूशन। तो पिक्रिक एसिड तो बच्चों आपने हैगर्स रिएजेंट में यूज करा था, जहां पर आपने एल्कलॉइड्स को डिटेक्ट करा था। तो यहाँ पर जो आपके फिक्स्ड ऑयल की बात हो रही है या फैट्स की बात हो रही है ना, तो हम लोग जाएंगे किसके साथ जाएंगे, ऑप्शन 2 के साथ जाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर यूज करा जाएगा, किसके लिए, फिक्स्ड ऑयल और फैट्स की बात हो रही है। फिक्स्ड ऑयल फैट्स को
कंफर्म करने के लिए केमिकल टेस्ट फॉर ग्लिसरीन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द हाइड्रोलिसिस, है ना। फिक्स्ड ऑयल फैट्स को कंफर्म करेंगे कैसे, बाय केमिकल टेस्ट फॉर ग्लिसरीन के लिए केमिकल टेस्ट करेंगे ना, क्योंकि जो इनकी हाइड्रोलिसिस होती है तो उससे ग्लिसरीन ऑब्टेन होता है ना। तो इसमें पहले तो क्या है, सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड का टेस्ट है। तो इसमें क्या करेंगे, जो है 1 ml ऑफ 1% कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में ऐड करेंगे फिक्स्ड ऑयल और फैट, फिर उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे। ब्लू जो है सोल्यूशन ऑब्टेन होगा, उससे क्या पता लगेगा कि ग्लिसरीन प्रेजेंट है हमारे सैंपल में। क्यूप्रिक आयन फॉर्म्ड इन द रिएक्शन डज नॉट प्रेसिपिटेट आउट एज इट इज सोल्यूबल इन ग्लिसरीन। ओके, फिर आपका सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट यूज करके भी करते हैं इस टेस्ट को। तो इसमें 5 ड्रॉप ऑफ सैंपल रखते हैं टेस्ट ट्यूब में, पिंच ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। तो उससे क्या होगा, पंजेंट ऑर्डर इमेनेट्स फ्रॉम द ट्यूब, वो इंडिकेट करेगी ग्लिसरीन प्रेजेंट है हमारे सैंपल में। ओके, जैसे वूल ग्रीस आफ्टर केयरफुल प्योरिफिकेशन फॉर्म वैल्यूएबल वैक्स, जिसे आप क्या कहते हो, वूल फैट कहते हो। वूल फैट को और क्या कहोगे, वूल फैट को और हम कहेंगे क्या, लैनोलिन कहा जाएगा यहाँ पर। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट, 1 करेक्ट हो जाएगा। लैनोलिन प्यूरिफाइड सिक्रेटेड प्रोडक्ट होता है, शीप की सिबेसियस जो ग्लैंड्स होती है ना, वहां से हमारा लैनोलिन जो है ये सिक्रेट होता है। लैनोलिन प्राइमरी कंसिडर लॉन्ग चेन वैक्सी एस्टर्स होते हैं इसमें, या स्टिरोल एस्टर दैट लेक ग्लिसराइड्स। ओके, इसलिए जो वूल फॉर दिस रीजन इट इज ऑल्सो कॉल्ड वूल वैक्स या वूल ग्रीस भी कहते हो इसको। फॉलोइंग फार्मास्यूटिकल एड ऑफ नेचुरल ओरिजिन बिलोंग टू द क्लास ऑफ इमल्सिफाइंग एंड सस्पेंडिंग एजेंट। कौन सी ड्रग है जो इमल्सिफाइंग एजेंट और सस्पेंडिंग एजेंट है? लेमन ऑयल है, पैराफिन है, अगार है, सॉर्बिटोल है। तो क्या लग रहा है आपको, अगार लग रहा है ना? बिल्कुल, अगार जो होता है हमारा जो रेड एल्गी से ऑब्टेन होता है, जलेडियम अमनसी है ना, टीरोक्लेडिया, ग्रासिलेरिया, इन सबसे रेड एल्गी से। तो ये इमल्सिफाइंग होता है और सस्पेंडिंग एजेंट हमारा अगार होता है। इन फार्माकोलॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ नेचुरल ड्रग डैश आर ड्रग विच गिव स्ट्रेंथ, जो स्ट्रेंथ देती है या एनर्जी देती है। एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, हार्ट की बात हो रही है बच्चों, हार्ट को जो एनर्जी प्रोवाइड करके स्ट्रेंथ है ना, तो वो कौन से होंगे? देखो, कार्डियोटोनिक बिल्कुल होंगे, एंटीसेप्टिक, लैक्सेटिव, कार्बोनेटिव तो नहीं होंगे ना। तो बिल्कुल सिंपल हमारे कार्डियोटोनिक होते हैं, जैसे कि आपकी कार्डियोग्लाइकोसाइड पढ़ते हो, स्टोफेंथस, डिजिटालिस, थेवेटिया, ये सब कार्डियो स्क्वील क्या होते हैं, कार्डियोटोनिक होते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रेपरेशन ऑफ नेचुरल ड्रग फॉर मार्केट, व्हाट विल बी नेक्स्ट स्टेप आफ्टर ड्राइंग स्टेप इन द प्रेपरेशन ऑफ क्रूड ड्रग? तो जो ड्राइंग वाला स्टेप है बच्चों, ड्राइंग के बाद कौन सा स्टेप होता है ना, कह रहे नेचुरल ड्रग जो प्रेपरेशंस होती है नेचुरल ड्रग की मार्केट के लिए, तो उसमें ड्राइंग के बाद का दूसरा स्टेप क्या है? पल्वेराइजेशन, गार्बलिंग, ग्राइंडिंग, कटिंग। तो ड्राइंग के बाद ना गार्बलिंग होता है। कौन सा होता है? गार्बलिंग होगा ड्राइंग के बाद में। गार्बलिंग को बच्चों ड्रेसिंग भी कहते हो। नेक्स्ट स्टेप है ये ड्राइंग के बाद में गार्बलिंग, जिसे हम ड्रेसिंग भी कहते हैं। एनालिटिकल मेथड यूज्ड टू क्वांटिफाई पाउडर्ड प्लांट ड्रग व्हेन केमिकल और अदर मेथड ऑफ इवैल्यूएशन फेल। जब केमिकल और जो दूसरे मेथड इवैल्यूएशन के फेल हो जाएंगे तो कौन सा एनालिटिकल मेथड आप यूज करोगे क्वांटिफाई करने के लिए? पाउडर्ड प्लांट ड्रग की बात हो रही है बच्चों, किसी बात हो रही है पाउडर्ड प्लांट ड्रग में। अब आपके जो केमिकल और दूसरे मेथड वो फेल हो गए, तो देखो पाउडर्ड प्लांट ड्रग के टिश्यू मेथड नहीं होता बच्चों, कार्ल फिशर मेथड तो नहीं करेंगे, फाइटोकेमिकल नहीं। यहाँ पर आपका पाउडर ड्रग की बात हो रही है बच्चों, लाइकोपोडियम स्पोर मेथड आप लोगों का आएगा, ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा। इसमें क्या होता है? एनालिटिकल मेथड होता है पाउडर ड्रग, स्पेशली जब केमिकल और दूसरे मेथड इवैल्यूएशन के फेल हो जाते हैं एज एक्यूरेट मेजर ऑफ क्वालिटी। ओके, ये इनएक्सपेंसिव टेक्निक विद ऑफिशियल स्टेटस, लाइकोपोडियम स्पोर्स बहुत ही स्पेसिफिक होती है इन शेप एंड अपीयरेंस एंड एक्सेप्शनली इनका यूनिफॉर्म साइज 25 माइक्रोमीटर का होता है। ऑन एन एवरेज 94,000 स्पोर्स पर mg of lycopodium पाउडर्ड लाइकोपोडियम प्रेजेंट होते हैं। ओके, विच इज द फॉलोइंग एक्टिव कॉन्स्टेंट प्रेजेंट इन ओनली क्लोव ऑयल। क्लोव जो है ना, क्लोव की बात हो रही है, क्लोव का सोर्स होता है यूजीनिया कैरोफाइलेसिस। क्या होता है? यूजीनिया कैरियोफाइलेसिस। तो क्लोव की फैमिली क्या होती है बच्चों? मिर्टेसी होती है। तो कह रहे कौन सा एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट क्लोव में प्रेजेंट है? इज एस्टिमेटेड इन इट्स केमिकल इवैल्यूएशन में, जिसे एस्टिमेट किया गया है। कौन सा एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट जो क्लोव में प्रेजेंट है जिसे केमिकल इवैल्यूएशन में एस्टिमेट करते हो? क्लोव में क्या है बच्चों? यूजिनोल ही तो होता है, उसी को एस्टिमेट करेंगे। ऑप्शन 4 हो जाएगा यूजिनोल। सिट्राल तो आपके लेमन ग्रास ऑयल में सिट्राल होता है ना। मोर्फिन आपका पापर सोमनीफेरम है ना, पापावरेसी फैमिली ओपियम में है। एमेटिन हमारा आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड जो आईपीकैक होता है उसमें प्रेजेंट है। कैफीन इज एन एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ अल्कलॉइड कंटेनिंग क्रूड ड्रग। तो कैफीन बच्चों इंडोल अल्कलॉइड में बिल्कुल नहीं आता, इसमें तो इर्गोट आएगा, रोवोल्फिया, फाइसोस्टिग्मा, विनका, नक्सवोमिक आ जाएगा ना। प्यूरिन अल्कलॉइड में बिल्कुल आपका कैफीन प्यूरिन अल्कलॉइड्स में आता है ना। टी पढ़ते हो आप, कॉफ़ी पढ़ते हो, ये सब आपके किस में आते हैं? प्यूरिन में। ट्रोपेन अल्कलॉइड्स में बेलाडोना,
धतूरा, स्ट्रामोनियम, हायोसाइमस, डुबोसिया, कोका, ये सब आते हैं। फिनेंथ्रीन अल्कलोइड में मॉर्फिन, कोडिन, थिवेन हो गए। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 करेक्ट हो गया है ना। बाकी देख लो, इंडोल अल्कलोइड्स की ड्रग दे रखी है, मैंने आपको बता दी। आइसोक्विनोलिन में आपका ओपियम, क्यूरारिया, आइपिका, बर्बेरिस, हाइड्रस, ट्रोपेन में बेलाडोना, धतूरा, स्ट्रामोनियम, हायोसाइमस, डुबोसिया एंड कोका। क्विनोलिन में क्यूसीसी से 2 ड्रग याद रखते हो, सिंकोना, कैम्पथिका। पायरिडिन में पायला से एरिका और लोबेलिया। इमिडाजोल में जैबोरेंडी। क्विनाजोलिन में वस्का। प्यूरिन में कोकोआ सीड, टी कॉफी। स्टीऑर्डन में VAK, विराटर, अश्वगंधा, कुर्ची। एमिनो अल्कलॉइड में इसको एफेड्रा, कोल्चिकम, अकोनाइट, ग्लोरियोसा। पुनर्नावा कंटेन डैश एज केमिकल कॉन्स्टेंट्स। तो पुनर्नावा जो होता है ना, बोरहाविया डिफ्यूजा निक्टेजिनेसी फैमिली होती है ना, और इसका सिनोनिम होगवीड होता है। तो इसमें ना फिनोलिक ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट है, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई। कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स के लिए पूछा है बच्चों, कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स के लिए। तो कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स के लिए कौन कौन से टेस्ट पड़े हैं? रेमंड्स टेस्ट, किड्स टेस्ट, किलियानी टेस्ट, बालजेट टेस्ट और लीगल टेस्ट, है ना। तो ये देख लो, ये सारे के सारे आपके किसके हैं? KKBL जो है R। तो ये सारे किसके आपके? कार्डिक ग्लाइकोसाइड के टेस्ट है। तो आपको तो फॉर्म टेस्ट तो आपका सैपोनिन्स का है। मेयर्स टेस्ट आपका जो अल्कलॉइड के जनरल टेस्ट में पढ़ा था आपने, पोटेशियम, मरकरी, आयोडाइड, क्रीम कलर के PPT, है ना। बोन ट्रैगर टेस्ट एंथ्रेक्नोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए बचा क्या? बालजेट टेस्ट, जो क्या आपका आंसर हो गया ऑप्शन D। ठीक है, तो कार्डिक ग्लाइकोसाइड की बात हो रही है ना बच्चों, यहाँ पर ये B नहीं आएगा, ये D आएगा। ओके, नेक्स्ट आइडेंटिफाई द करेक्ट वन फ्रॉम द फॉलोइंग। करेक्ट बताओ। कार्डमम में सिनियोल, मिरिस्टिसिन नहीं, मिरिस्टिसिन कहाँ? कोरिएंडर, धनिया, मिलिनलू होता लेकिन यूजिनोल नहीं होगा। नटमग में मिरिस्टिसिन, ट्रपिनोल दोनों होते हैं। क्लोव में यूजिनोल तो होगा, सिनियोल नहीं होगा। ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा, जो करेक्ट है ना। प्लांट कैपेबल ऑफ अरेस्टिंग हैमरेज एंड रिड्यूस कराएंगे सिक्रेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ स्टमक और इंटेस्टाइन, है ना। तो कौन से प्लांट हैं? बेंजोइन है, कैटेचू, जिंजर है, एलो। तो ये हमारे कैटेचू जो आपके टैनिन से होते हैं ना, तो ये एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी रखते हैं, है ना। तो ये जो टैनिन से है, कैटेचू है, ये क्या करेगा? हैमरेज को अरेस्ट कराएगा, है ना, और रिड्यूस सिक्रेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ स्टमक और इंटेस्टाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑर्गेनोलेप्टिक फैक्टर फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हर्बल ड्रग? ऑर्गेनोलेप्टिक फैक्टर में नहीं आता। देखो, कलर बिल्कुल आता है, टेस्ट ऑर्डर आता है, लेकिन मॉइस्चर कंटेंट जो है हमारा यहाँ पर ऑर्गेनोलेप्टिक फैक्टर में मॉइस्चर कंटेंट नहीं आएगा बच्चों। ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन मींस स्टडी ऑफ ड्रग यूजिंग सेंस ऑर्गन्स, ऑर्गन ऑफ सेंस को यूज करके ड्रग की स्टडी कर रहे हो। इट रेफर टू मेथड ऑफ एनालिसिस लाइक कलर की स्टडी करोगे, इसमें ऑर्डर, टेस्ट हो गया, साइज, शेप एंड स्पेशल फीचर जैसे कि टच, टेक्सचर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन द प्रेपरेशन ऑफ मॉस्किटो रिपेलेंट? तो पायरिथ्रम जो हमारा इंसेक्टिसाइड होता है, इसी को यूज कर लोगे। बाकी शंख पुष्पी है, स्टावरी है, पिक्रोरहिजा। तो पायरिथ्रम जो है ये आपका इंसेक्टिसाइड होता है। ओके, तो ये मॉस्किटो रिपेलेंट प्रेपरेशन में यूज करेंगे। ओके, फॉलोइंग एंजाइम इज प्रेजेंट इन अकेशिया? अकेशिया में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है? तो अकेशिया में देखो बच्चों, ऑक्सीडेज होता है और परऑक्सीडेज, दोनों ही एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। एक तो ऑक्सीडेज भी याद रखना, एक परऑक्सीडेज याद रखना। फॉलोइंग इज सोर्स फॉर ऑब्टेनिंग ड्रग? देखो, ड्रग को ऑब्टेन करने के लिए सोर्स जो होते हैं आपके प्लांट सोर्स, प्लांट से, एनिमल से, माइक्रोऑर्गेनिज्म से, सिंथेटिक सोर्स होते हैं, सिंथेटिक ओरिजिन की भी होते हैं। तो आपके सारे ही सोर्स होते हैं ड्रग के। ऑप्शन A करेक्ट हो जाएगा। ऑल फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ फाइबर जनरेटेड फ्रॉम प्रोटीन मटेरियल फॉर मेकिंग सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए? फिब्रोलिन, कॉटन, वूल या ग्लास। तो इसके लिए फिब्रोलिन जो है ना, इसको यूज करेंगे। फॉलोइंग इज अ प्रेसिपिटेशन मेथड यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्कलॉइड इन नेचुरल ड्रग? में एल्कलॉइड्स को आइडेंटिफाई करना है आपने। तो किलर किलियानी टेस्ट तो हमारे ग्लाइकोसाइड्स में, कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स में डिजिटॉक्सोज के लिए स्पेशली होता है। क्लूंग टेस्ट आपका जो है एल्कलॉइड जो अलो जो होता है ना, उसमें बारबलोइन के लिए होता है। क्लूंग टेस्ट, क्लूंग आइसोबारबलोइन टेस्ट है ना, आइसोबारबलोइन के लिए होता है। आइसोबारबलोइन टेस्ट इसे कहा जाता है। ओके, तो ये तो आपके एंथ्रेक्नोन जो ग्लाइकोसाइड्स है वहाँ चला जाएगा। और स्पेशली अलो के लिए क्लूंग टेस्ट होता है, अलो में आइसोबारबलोइन के लिए। ओके, मेयर्स रिएजेंट आपका मेयर्स एल्कलॉइड के जनरल टेस्ट में आता है। मेयर्स टेस्ट जिसमें मेयर रिएजेंट, पोटेशियम, मरकरी, आयोडाइड और क्रीम कलर के PPT आते हैं। इस्यूल मेथड ना सिट्रस ऑयल के लिए होता है। ओके, यहाँ पर ऑप्शन 3 करेक्ट हो गया। अकॉर्डिंग टू माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन, एवरेज नंबर ऑफ स्टोमेटा क्या है? एवरेज नंबर ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट पर स्क्वायर mm ऑफ एपिडर्मिस।
एवरेज नंबर ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट पर स्क्वायर mm ऑफ एपिडर्मिस। ये बच्चों हमारा स्टोमेटल नंबर होता है। क्या होता है? स्टोमेटल नंबर इसे आप कहोगे। टैनिन्स नोन फॉर द एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी, बिल्कुल ठीक है। एक्सर्ट देयर इफेक्ट प्राइमरली बाय, तो देखो ये एस्ट्रिंजेंट जो होते हैं ना, प्रोटीन प्रेसिपिटेट करा के काम करते हैं। ओके, आईपीकैक का यूज बता दो फटाफट से, क्या है आईपीकैक? आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड में आता है आईपीकैक। एमिटिन सिफेलिन प्रेजेंट होते हैं, तो ये एमिटिक होता है बच्चों। एमिसिस कराने के लिए आईपीकैक सिरप यूज करा जाता है ना। सोर्स देखो, रूट एंड राइजोम ऑफ सिफेलिस आइपीकैक्यूना और सिफेलिस एक्यूमिनाटा रुबिएसी फैमिली है। इसमें एमिटिन सिफेलिन प्रेजेंट है। यूज क्या है? एंटी अमीबिक होता है, एमेटिक और एक्सपेक्टोरेंट होता है। रोल ऑफ टैनिन्स इन मेडिसिनल प्लांट, तो टैनिन्स हमने देखा ये स्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी रखते हैं, प्रोटीन प्रेसिपिटेट करा देते हैं। विच अल्कलॉइड इज डिराइव्ड फ्रॉम द बार्क ऑफ सिनकोना ट्री एंड इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया के लिए इसको यूज करोगे। ये अल्कलॉइड है जो सिनकोना ट्री की बार्क से मिल रहा है। सिनकोना से बच्चों क्या मिलता है आपको? क्विनीन मिलता है, जो मलेरिया में सेरिब्रल मलेरिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होता है। तो आपने आंसर करना, ऑप्शन ए हो जाएगा, क्विनीन मिलता है हमें। टर्म फॉर स्टडी ऑफ फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स की जो ड्रग है, तो जहां पर भी नेचुरल की बात आएगी बच्चों हम जाएंगे फार्माकोग्नोसी के साथ, है ना। तो फार्माकोग्नोसी में क्या करते हैं? स्टडी करते हैं फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स। तो यहाँ पर फार्माकोग्नोसी आपने करेक्ट करना है, ऑप्शन बी। मेन रोल ऑफ स्टोमेटा, प्लांट के लीव्स में स्टोमेटा जो होते हैं ना उनका क्या रोल है? वाटर को ट्रांसपोर्ट करेंगे, तो वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का काम तो आपके जाइलम फ्लोएम टिश्यूज होते हैं ना जो प्लांट के, वो करते हैं। गैसेस एक्सचेंज में काम होता है, बिल्कुल। न्यूट्रेंट अब्जॉर्प्शन, मैकेनिकल सपोर्ट, तो गैस को एक्सचेंज कराने का काम आपके स्टोमेटा को दिया हुआ है। ओके, तो कह रहे एयर में ऑक्सीजन होता है विच इज यूज्ड इन रेस्पिरेशन एंड कार्बन डाइऑक्साइड विच इज यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस, पास थ्रू स्टोमेटा बाय गैसेस डिफ्यूजन। ओके, वाटर वेपर्स डिफ्यूज थ्रू द स्टोमेटा इनटू एटमॉस्फेयर एज पार्ट ऑफ प्रोसेस जिसे हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। मेन एक्टिव अल्कलॉइड ओपियम पोपी, ओपियम जो पापा और सोमनीफेरम पापावरेसी फैमिली है, तो इसमें क्या है? निकोटिन तो टोबैको में होता है ना। आपका मोर्फिन बिल्कुल करेक्ट है। एट्रोपिन तो आपके ट्रोपिन अल्कलॉइड्स में चला जाएगा। एफेड्रिन एफेड्रा में प्रेजेंट होगा, ऑप्शन बी मोर्फिन हो गया। टर्म फाइटोफार्मास्यूटिकल्स का मतलब बताओ। सिंथेटिक ड्रग नहीं बच्चों, ये हर्बल ड्रग के लिए टर्म यूज करेंगे, हर्बल ड्रग के लिए। ओके, इन इंडिया व्हाट डज आयुष स्टैंड फॉर इन द कंटेक्स्ट ऑफ हेल्थ केयर, तो ए से होता है आयुर्वेदा, इसी से आपका आंसर निकल के आ गया। आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, है ना। तो ये देखो रेलवे में भी पूछा गया आयुष, तो वही है, क्या है? आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। हनी में क्या प्राइस? हनी इज रिच सोर्स ऑफ कुरकुमिन है, फेनेटोइन है। देखो कहाँ कुरकुमिन, तो कुरकुमा लौंगा, टर्मरिक में होगा। फेनेटोइन आपकी ड्रग है, फेनेटोइन जो यहाँ पे कहाँ से आ जाएगी? एल्बेंडाजोल। देखो ऑप्शन ही किस हिसाब से है कि आप फ्रक्टोज इजीली आंसर कर पाओगे, है ना। हनी में फ्रक्टोज होगा। विच ड्रग इज यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ बोरिक एसिड, बच्चों बोरिक एसिड के डिटेक्शन के लिए ना टर्मरिक यूज करते हैं। क्वेश्चन भी एक दो बार रिपीट हो गया, है ना। टर्मरिक यूज कर, याद रखना है इसको। ओके, अनऑर्गेनाइज ड्रग, देखो आपके अनऑर्गेनाइज को मतलब कि ए सेलुलर ड्रग है ना। एक तो ऑर्गेनाइज होते हैं, जैसे कि प्लांट का कोई डायरेक्ट पार्ट है, लीफ है, स्टेम है, रूट है, सीड है, ये ऑर्गेनाइज होते हैं। या और डिराइव प्रोडक्ट जो होते हैं ना वो अनऑर्गेनाइज में आते हैं। ऑर्गेनाइज्ड को सेलुलर कहते हो, इनको ए सेलुलर कहते हो, है ना। देखो लीफ है सना का, ऑर्गेनाइज्ड है। कोरेंडर सीड ऑर्गेनाइज्ड है। बार्क ऑफ सिनेमन ऑर्गेनाइज्ड है, लेकिन आलो का जूस अनऑर्गेनाइज्ड या ए सेलुलर भी बोल सकते हो। ओके, शिनोडा टेस्ट यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ, शिनोडा टेस्ट किसके लिए पढ़ा आपने? फ्लावोनॉइड्स के लिए। किसके लिए? फ्लावोनॉइड्स के लिए याद रखना शिनोडा टेस्ट आता है। विच एंजाइम इज यूजेस मीट टेंडराइजर, जो मीट जो होता है उसको टेंडर मतलब कि उसको ताकि उसको इजीली च्यू कर सके, उसको मतलब कि कट कर सके ना, उसको टेंडर बना देते हैं। कौन सा एंजाइम? तो ये हमारा पेपेन जो प्रोटीलिटिक एंजाइम होता है ना, तो ये मीट टेंडराइजर के रूप में भी यूज करते हैं इसको। किसको? पेपेन को यूज करते हैं। ओके, विच वन इज यूज स्टेबलाइजर इन आइसक्रीम इंडस्ट्री में, स्टेबलाइजर के तौर पे यूज करेंगे किसको? कैस्ट्रोल नहीं होगा बच्चों, ईसबगोल को यूज करेंगे। लाड़ या नन नहीं होगा, ऑप्शन बी। ईसबगोल जो होता है ना बच्चों, प्लांटाकोवाटा प्लांट जैसी फैमिली है, इसमें ना एक तो याद रखना एल्डोबायोनिक एसिड चिटोसिन प्रेजेंट है, ईसबगोल की केमिकल कॉन्स्टेंट है। और इसमें जो स्वेलिंग फैक्टर होता है, इसकी प्योरिटी के लिए क्राइटेरिया स्वेलिंग फैक्टर होता है। और एक बात और याद रखो कि ईसबगोल रुधिर रेड के साथ में पिंक कलर दे रहा है ना। और इसका मतलब क्या है? इसमें म्यूसिलेज प्रेजेंट है। ओके, और इसमें म्यूसिलेज है इसलिए इसको क्या करते हैं? यूज्ड इन प्रेपरेशंस और टैबलेट्स की प्रेपरेशंस में, और स्टेबलाइजर इन आइसक्रीम इंडस्ट्री में यूज करते हैं। ओके, रोवोल्फिया की सिंपल फैमिली, रोवोल्फिया बिलोंग्स टू फैमिली। रोवोल्फिया की सिंपल आप लोगों से फैमिली पीछी है, तो रोवोल्फिया का सोर्स है रोवोल्फिया सर्पेंटाइना, है ना, सर्पगंधा, है ना, स्नेक लाइक रूट होती है इसकी। तो इसकी फैमिली क्या है?
एपोसाइनेसी होती है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा लोगैनिएसी। नक्स वोमिका की होती है ना लोगैनिएसी, है ना। रूबिएसी तो PCCI पेल कैटोचू की देखी थी आपने, रूबिएसी। और आपका जो है सिनकोना, है ना, कॉफी और आईपी क्या कहोगे, पापावरेसी आपका पापावर सोमनीफेरम की। इर्गोट इज यूज्ड फॉर इट्स, इर्गोट बच्चों ऑक्सीटोसिक वैसोकॉन्स्ट्रिक्टिव इफेक्ट और PPH को प्रिवेंट करेगा, तीनों ही यूज है। ऑप्शन डी। गूगल इज यूज, गूगल, गूगल का यूज क्या, एंटी कैंसर नहीं होता, एंटी नहीं, एंटी रोमैटिक होता है बच्चों गूगल। ओके, क्या होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, एंटी रोमैटिक और हाइपोलिपिडेमिक भी होता है। विच वुड ऑयल इज कोल्ड एज गोल्ड, लिक्विड गोल्ड ऑफ कर्नाटका कहोगे, किसे कहोगे, हमारा सैंडलवुड ऑयल, इसको क्या बोलता है, लिक्विड गोल्ड ऑफ कर्नाटका बोला जाता है। एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर में नायलॉन और टेरिलिन आ जाएगा, है ना, टेरिलिन दिया है। रेयोन रीजनरेटेड में आता है। बनाना सिल्क आपका एनिमल फाइबर, बनाना आपका प्लांट फाइबर में, है ना। देखो एनिमल फाइबर में वूल और सिल्क, प्लांट में कॉटन जूट, बनाना कॉटन जूट, हैम्प, बनाना फ्लैक्स, रीजनरेटेड में रेयोन, सिंथेटिक में आपका जो है नायलॉन और टेरिलिन आता है। कार्मिनेटिव इन नेचर बता दो, सिनकोना, वोल्फिया, सना या डिल। तो डिल जो होता है ये आपका कार्मिनेटिव होता है ना। डिल क्या होता है, फैनल, डिल, कोरिएंडर, ये सारे हमारे क्या है, कार्मिनेटिव होता है। सफोइटिडा भी कार्मिनेटिव होता है। डिजिटालिस, डिजिटालिस का यूज बता दो, लैक्सेटिव नहीं होता, एंटी हाइपरटेंसिव नहीं होता बच्चों, कार्मिनेटिव नहीं, हमारा जो है कार्डिग्लाइकोसाइड में एज अ कार्डियोटोनिक यूज होता है। ओके, रेमंड्स टेस्ट इज केमिकल टेस्ट। रेमंड टेस्ट किसके लिए है बच्चों, रेमंड टेस्ट तो हमने कार्डिग्लाइकोसाइड, मैंने आपको टेस्ट बताया अभी, लीगल, किड्स, बालजेट, रेमंड्स, किलर किलियानी टेस्ट, है ना, ये सारे आपके किसके हैं, कार्डिग्लाइकोसाइड के ही तो टेस्ट हैं। फॉलोइंग कैन यूज्ड एज एंटी डाइसेंट्रिक कौन सा है, विनका, डिजिटालिस, अर्जुना या कैटेचू। तो हमारा कैटेचू है, यही एंटी डिसेंट्रिक होता है। ओके, आइडेंटिफाई करेक्ट बायोलॉजिकल सोर्स, विनका का कैथरंथस रोजियस होता है, एपोसाइनेसी फैमिली होती है विनका की कैथरंथस रोजियस, और एपोसाइनेसी फैमिली होती है विनका की होती है। ओके, ध्यान रखना। फॉलोइंग केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स इज प्रिंसिपली प्रेजेंट, आसाफोइटिडा जो फिरूला फोइटिडा अम्बेलिफेरी फैमिली होती है, और डेविल्स डंग इसका सिनोनिम होता है, इसमें फिरूलिक एसिड प्रेजेंट होता है। कह रहे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा है, हाँ फिरूलिक एसिड ही होता है इसमें, है ना। कौन सा, ऑप्शन ए हो जाएगा फिरूलिक एसिड। बोसवैलिक एसिड बोसवेलिया में, कैप्सेसिन कैप्सिकम में, स्टायरिन स्टायरेक्स, है ना, इसमें प्रेजेंट हो जाएगा। ए ड्रग डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट डिजिटालिस परप्यूरिया इज क्लासिफाइड अंडर विच टैक्सोनॉमिकल ग्रुप, डिजिटालिस परप्यूरिया किस में, कौन से टैक्सोनॉमिकल ग्रुप में आएगी, है ना। ड्रग डिराइव होती है डिजिटालिस परप्यूरिया से, जो आपका बताओ एल्कलॉइड है, ग्लाइकोसाइड है, तो डिजिटालिस हमारा क्या है, ग्लाइकोसाइड। कार्डिग्लाइकोसाइड में तो आता है ऑप्शन बी भाई, डिजिटालिस के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन बना है और बिल्कुल इजी क्वेश्चन बना है भाई, क्या है, कार्डिग्लाइकोसाइड में आता है, मेनली बस यही पूछा गया डिजिटालिस के ऊपर, है ना। फॉलोइंग केमिकल कॉन्स्टेंट ग्रुप इज रिलेटेड टू मेडिसिनल इफेक्ट ऑफ क्लोव, क्लोव में क्या प्रेजेंट है, देखो वोलेटाइल ऑयल वाले ड्रग में आपने क्लोव को पढ़ा, सिंपल आपको यही आंसर करना है। तो रेजिन, अल्कलॉइड, टैनिन्स में तो नहीं पढ़ी क्लोव, क्लोव तो वोलेटाइल ऑयल में पढ़ी है ना, यूजिना कैरोफाइलिसिस मिर्टेसी फैमिली होती है, इसमें यूजिनोल प्रेजेंट होता है ना बच्चों, क्लोव में, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। डेविल्स डंग बताया किसका, सिनोनिम अभी बताया, किसका बताया था, टर्मरिक का नहीं, एसाफोइटिडा का होता, कोलोफोनिया पोडोफाइलम का नहीं, एसाफोइटिडा का सिनोनिम डेविल्स डंग होता है बच्चों। ओके, सिनेमोन इज यूजफुल बिकॉज ऑफ परसेंटेज ऑफ डैश एज एक्टिव केमिकल कौन, सिनेमोन दालचीनी जो होता है, इसमें क्या है, एल्कलॉइड है, टैनिन्स है, वोलेटाइल ऑयल, ग्लाइकोसाइड क्या है, इसमें भी वो, ये भी वोलेटाइल ऑयल वाले ड्रग में तो आ रही है आपके सिनेमोन, तो इसमें क्या है, वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होते हैं। ओके बच्चों, क्वेश्चंस ओके, तो इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस थे, मिलते हैं आप लोगों से इसी टाइप की नेक्स्ट वीडियो के साथ में। ओके बच्चों, थैंक यू।